एक बार आपको डायबिटीज हो गई तो जीवन भर सही नहीं होगी, आप दवाई खाते रह जाओगे। तो पहली चीज तो क्या ये सच है? आप अगर स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस में पानी पी रहे हैं, तो सारे आपके बॉडी के अंदर VLDL और LDL बन रहा है। बैठ के सूर्य नमस्कार मतलब नॉर्मली जो सूर्य नमस्कार होता हाँ, है जो होता है उसको बैठ के चेयर पे से करना है। बस एक स्टेप हो गया, स्ट्रेच किया, फिर आगे आओ, ये नीचे डाउन करो, ओके करो पूरा, ठीक है, ये हो गया। अब एक टांग ऊपर करो, कुर्सी पे रखो। अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल को करोगे तो 5 से 6 महीने में वो मेडिसिन फ्री हो जाता है, लेकिन उसको रिजल्ट महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम एक ही है सबसे बड़ी, करें कौन, करने की। लेकिन कई लोग जो चाय लेते हैं वो कहते हैं कि खाली चाय नहीं लेनी चाहिए, चाय के साथ स्नैक्स लेना चाहिए। आदमी कहता है ना मैं अल्कोहल पी रहा हूँ, ना मैं चाय पी रहा हूँ, ना मैं तलब भुना चीज़ें खा रहा हूँ, मेरे अंदर कहाँ से कोलेस्ट्रॉल पैदा हो रहा है? वो कोलेस्ट्रॉल हमारी सोच से पैदा हो रहा है। उतने गरीबों को तो हार्ट अटैक आता ही नहीं। जाके उसकी जगह जर्सी और होस्टन आ गई है, उसमें 80% शुगर है उनके दूध में। इसलिए हम डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं दूध छोड़ दो, दूध के आर्टिकल सारे छोड़ दो, कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले। तो हमने मॉडिफिकेशन चीज़ों को हटाना है लाइफ से, जो इंसान ने बनाई है, जो कुदरत ने बनाई है, उसको इसके हिसाब से। उसका दो ही काम है, रीजन और सीजन। आपके इलाके में कौन सी चीज़ हो रही है और कौन से सीजन में क्या हो रही है, और उसको आप खाते रहोगे। जैसे कुदरत चला रही है वैसे चलो, कुदरत को अपने हिसाब से मत चलाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आशीष दुर्वेश टॉक शो में। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ की। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हो रही हैं, इनको किस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हैं। खासकर हम डायबिटीज़ की बात करें, बीपी की बात करें, या फिर और बहुत सारी अलग अलग बीमारियां। आज हम इनसे ही जुड़े हुए एक विशेषज्ञ को लेकर आए हैं, जो ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों की धरती पर भी आयुर्वेदा को हाईलाइट कर रहे हैं। जिस तरीके से योगा आज इंटरनेशनल हो गया है, इसी तरीके से आयुर्वेदा को वर्ल्ड की हर कंट्री में नंबर 1 चॉइस बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर AV अग्रवाल जी। आइए स्वागत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप भी कुछ थोड़ी सी काम करके बहुत स्वस्थ रह सकते हो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड। क्या चल रहा है लाइफ तो सर, आज सबसे बड़ी समस्या लोगों की बन चुकी है डायबिटीज, है ना? आज आई गेस 40 बोला जाता है कि कुछ सालों में 40% ऑफ द इंडियंस विल हैव और विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, ये हो रही है डायबिटीज़ जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से, जो हमारा खान पीन है, इसकी दिक्कत की वजह से। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई तो जीवन भर सही नहीं होगी, आप दवाई खाते रह जाओगे। तो पहली चीज़ तो क्या ये सच है? ये सच नहीं है। पहली चीज तो आप जो पूछ रहे हैं ये सच नहीं है। और डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी ही नहीं है। अच्छा, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब लोग मानते हैं बीमारी, ये बीमारी है ही नहीं। बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ये है कि कुदरत ने आपको क्या बोला है। आपने कभी देखा है सूरज जो है अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है, हवा अपने टाइम से चलती है, बारिशें अपने टाइम से आती है। इंसान की मॉडिफिकेशन, वो मॉडिफाई कर रहा है अपने आप को कि जब उसका दिल करे तब मैं खाना खाऊं, जब मैं दिल करे तब मैं उठूं, जब मेरा दिल करे तब मैं सोऊं। तो कुदरत ये नहीं मानती। नेचर के साथ रहना पड़ेगा आपको। अगर आप कुदरत के नियम को फॉलो करते हैं तो ये बीमारी है ही नहीं। तो कुदरत के नियम क्या है? कुदरत के नियम टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, टाइम से काम करना, टाइम से सोना। हम लोग सर एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है जी। और मैंने जितना सुना है और जितना जाना है कि एक बार ये ऐसा ट्रैप है कि इसमें कोई फंस गया तो लाइफ टाइम वो फंसा ही रहेगा और ज़िंदगी दवाइयों के सहारे गुजर जाएगी। तो पहले हम कोज़ पे बात करते हैं, हम उनके रेमेडीज़ भी आपसे ज़रूर जानेंगे। आखिरकार क्या कारण होते हैं डायबिटीज़ या कोई और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बीमारी होने के? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के जो रीज़न मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न है हमारा पर डे का रूटीन। अगर हम पर डे का रूटीन को गलत तरीके से फॉलो करेंगे तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आएगी। और उस कॉम्प्लिकेशन में सबसे ऊपर जो आज का डेट में नाम है, उसका नाम है डायबिटीज़, मधुमेह। ठीक है जी। और जहाँ तक भी देखा गया, जिसकी भी जीवन शैली गलत है, जो सही तरीके से नहीं अपनी मर्ज़ी से सो रहा है, अपनी मर्ज़ी से खाना खा रहा है, अपने मर्ज़ी से उठ रहा है, उसको ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। डायबिटीज़ होने के सर क्या कारण होते हैं?
डायबिटीज़ का मेन कारण आपको मैंने बताया कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को जो हमने आइडेंटिफाई किया, हमने ये देखा है कि मेजर कारण क्या है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी आ रही है बॉडी के अंदर या डायबिटीज़ हो रही है लोगों को। और डायबिटीज़ के अलावा भी अगर आप देखेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, इन तीनों का आपस में ट्रायंगल है। आप किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री उठा के देखिए, अगर उसको एक प्रॉब्लम है तो बाकी दो भी उसको या हो चुकी है या आने वाली है फ्यूचर। ये ट्रायंगल में शुरू होती है बीमारी, अकेले डायबिटीज़ नहीं आती। जिसको डायबिटीज़ आ गई उसको बीपी भी रहेगा, जिसको बीपी रहेगा उसका कोलेस्ट्रॉल भी, ऑब्वियसली, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है हमारे या वीएलडीएल है वही बीपी है, वही शुगर है। तो वो तीनों आपस में ये कनेक्टेड रहते हैं। जबकि अगर हम देखें मॉडर्न साइंस के अंदर तो इसके डिपार्टमेंट अलग अलग है। जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है, जिसको बीपी है उसका डिपार्टमेंट अलग है, जो डायबिटिक है उसका डिपार्टमेंट अलग है। ऐसा नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है आपस में। तो इसके हमने रिसर्च में देखे हैं कि 7 रीजन है जो इसका कारण बनता है। हाँ, 7 कारण है मेन जो इसका रीजन बनते हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है हमारे। ठीक है। तो उन 7 कारणों में जो सबसे पहला कारण हमने देखा है वो उसका नाम है आईजीएफ मॉलिक्यूल। आईजीएफ मॉलिक्यूल, ओके। इंसुलिन ग्रोथ लाइक मॉलिक्यूल या आर्टिफिशियल इंसुलिन कहा जाता है उसको। अब आप हैरान होंगे कि वो आईजीएफ मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है। वो हम खुद डेवलप कर रहे हैं बॉडी में, जिसको आयुर्वेद में सबसे पहले ऋषि मुनि ने कहा है बिरुदाहार का सेवन। वो हम बिरुदाहार खा रहे हैं, उस बिरुदाहार के खाने से वो हमारा आईजीएफ मॉलिक्यूल बॉडी में डेवलप होता है। और वो आईजीएफ मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल है हमारे आर्टिफिशियल इंसुलिन के लिए। और बॉडी में जब भी आप देखोगे, डायबिटीज़ का जो मेजर कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है और बॉडी उसके इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस हो गई है। और हमारे जो सेल है बॉडी के वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते और वापस भेजते हैं, और वापस आके वो लीवर में आती है। लीवर वहाँ से फैटी हो जाता है, फैटी होने के बाद वो ग्लाइकोजन के रूप में पूरी बॉडी में स्टोर होता है आपका आर्टिफिशियल इंसुलिन। तो पहला कारण इसका ये है कि आर्टिफिशियल इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होना, और वो हमारे खाने पीने के लाइफस्टाइल से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है। दूसरा जो कारण है बॉडी का हमारे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो हमने देखा वो है एसिड एंड इन्फ्लामेशंस। एसिड एंड इन्फ्लामेशंस। आप देखिए कितने लोग हैं आज की डेट में जो सुबह उठ के एंटासिड की यूज करते हैं, दवाई खाते हैं जिनको एसिड बन रहा है। एसिड बनने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशंस आ जाती है। बॉडी में इन्फ्लामेशन आने से ये प्रॉब्लम की देखी गई है शुरुआत होती है। तो एसिड एंड इन्फ्लामेशन हमारे जो देखा है, एसिड कैसे बनता है बॉडी में? एसिड फॉर्मेशन क्या होता है, आयुर्वेद में एक ही चीज़ आती है बार बार कि बिरुदाहार। जब भी हम बिरुदाहार ले रहे हैं उससे एसिड फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होएगा, खाना नहीं पचेगा प्रॉपर तरीके से, और जो खाना नहीं पचेगा वो सड़ेगा, और जब वो सड़ेगा वो क्या करेगा, गैस बनाएगा। जब गैस बनेगी तो बॉडी में एसिड रिफ्लेक्ट होगा। बेसिकली क्या है, अब खाना खाने का जो समय है आयुर्वेद के हिसाब से, सुबह जैसे सूरज की किरण आती है, कहा जाता है कि 8 और 9 के बीच में खाना खा लेना चाहिए। उस टाइम हमारे बॉडी में ब्रेन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है नेचुरल वे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, खाने का पचाने का काम करता है। हमारे बॉडी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों चाहिए, ताकि खाना वो डाइजेस्ट कर सके। अब उसका जो सिक्रेशन होता है उस टाइम के अंदर होता है, लेकिन 8 और 9 के बीच में हम कोई भी आदमी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा होता है, हम 10 बजे के बाद करते हैं या 11 बजे करते हैं। वो सिक्रेशन जो हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो पेट में आपके नीचे बैठ गया एकदम। अब उसके बाद आपने खाना खाया, उस एसिड को काम करना था कि वो आपके खाने को डाइजेस्ट करे, लेकिन हमने उस टाइम खाना नहीं खाया। अब जब खाना नीचे बैठ गया और उसके बाद हमने जो खाना खाया उसको डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिल रहा, तो खाना पचेगा नहीं। जब वो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा बॉडी के अंदर, और जब वो सड़ेगा तो वही एसिड फिर नीचे से वापस रिफ्लेक्शन मारता है बॉडी, जो पेट में बैठा हुआ है आपका नीचे, वो वापस रिफ्लेक्ट करेगा उससे, और जो है ओसोफेगस में आता है तो आपको बर्निंग सेशन होएगी, खट्टे डकार आएंगे, एसिड जो है वो हार्ट के ऊपर भी उसको इफेक्ट होता है उसका। तो ये रीज़न मेन है कि हम टाइम से अगर सुबह 8 के 9 के बीच में आप खाना खा लोगे,
उस टाइम एसिड सिक्रेशन हुई होगी बॉडी के अंदर, वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर एसिड में बदल जाता है। बिल्कुल। तो ये एक सेकेंड रीजन है हाँ एसिड जी। एंड And इन्फ्लामेशन। अब एसिड बन रहा है तो उससे इन्फ्लामेशन आएगी ऑटोमेटिक है बॉडी के अंदर। हम्म, और जब हमारा बॉडी का पार्ट जो भी पार्ट इन्फ्लामेटेड हो जाता है उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक सेकेंड रीजन हमने इसका फाइंड आउट किया है बॉडी के अंदर डायबिटीज रिवर्सल के लिए, डायबिटीज होने के लिए डायबिटीज होने का कारण जो देखा है। तीसरा जो कारण है हमारे बॉडी में, ये आहार के खाने के 4 कारण हैं। तो जो तीसरा कारण बॉडी के अंदर हमारे आता है वो आ रहा है हमारे बॉडी में लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन। हम्म, जो माइक्रो न्यूट्रिशन डाइट है, छोटी छोटी डाइट्स है, वो हम नहीं ले पाते। वो हमारे खाने में हमें पता ही नहीं लेना क्या है। और बड़ी बात ये है कि जो भी खाना आज की डेट में पक रहा है वो प्रेशर कुकर के अंदर पक रहा है। बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो प्रेशर कुकर के प्रेशर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रहते ही नहीं है, और उनका तो नाम ही माइक्रो न्यूट्रिशन है। और हाँ खत्म जी, हो गए। तो ऑटोमेटिक वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वो खाना फिर हमारे लिए वो डेड फूड कहा जाता है उसको। वो हम खाना, हमारे जो सेल्स हैं सबको उनको भी डाइट चाहिए। बॉडी के जितने भी किडनी है, ऑर्गन है हमारे अंदर, चाहे आपका लीवर है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, सबके अंदर सेल्स से बना हुआ है। जब हम बॉडी का कम्बिनेशन अगर हम समझें, हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजी में जब हम जाते हैं तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले जो हमारे बॉडी के अंदर आता है ब्लड। आयुर्वेद कहता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ये 7 धातुओं से आयुर्वेद का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। तो रस की डेफिनेशन उसने क्या दी? रस कहाँ से पैदा हुआ है? द फूड इनटेक बाय अस, जो हम खाना खाते हैं उससे रस डेवलपमेंट होता है। उस रस से क्या बनता है? रक्त बनता है। अब रक्त को अगर हम देखेंगे, ब्लड को देखेंगे, ब्लड में क्या है? WBC है, RBC है, प्लेटलेट है। तो वो क्या है? बॉडी में बनते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, और जब कोई आदमी को डिजीज आती तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे किसी को डेंगू हो गया तो कहते हैं जी उसके प्लेटलेट्स डाउन हो गए। ठीक है। किसी को मलेरिया फीवर हो गया, कहते हैं WBC डिस्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है। किसी को कैंसर हो जाता है, वो कहते हैं RBC इंक्रीज हो रही है। ठीक है कि नहीं? तो अब ये जो मर रही है, जिंदगी हो रही, तो लाइव है ना बॉडी के अंदर, अंडरस्टूड है। अब ब्लड से आगे हम चलेंगे तो हमारे बॉडी में सेल आता है, नेक्स्ट पार्ट जो है। तो सेल का कम्बिनेशन भी हमने पढ़ा होगा +2 के अंदर। उसमें सेलुलर बॉल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है। और सारे वो लाइव है, सेल भी लाइव होते हैं। हम जब भी वो कहते हैं जी सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय कहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि लाइव है तभी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सही बात है। ठीक है जी। और थर्ड उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेल प्लस सेल से कम्बिनेशन होता है टिश्यूज। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज है, और टिश्यू प्लस टिश्यू से हमारे अंदर बॉडी में बनते हैं मसल। अच्छा। ठीक है। तो मसल की जो फॉर्मेशन है कम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज है, वो भी लाइव है हमारे बॉडी में। हम कहीं आपको पंच करूँ मैं तो पेन होता है, अगर पेन नहीं होता तो फिर लाइव नहीं है। और मसल से प्लस मसल से हमारी बॉडी में ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन क्या है? किडनी है, इंटेस्टाइन है, आपका लंग्स है, पैंक्रियाज है, ये सारे आईज है, सभी ब्रेन है, सब ऑर्गन है। ठीक है। और ऑर्गन प्लस ऑर्गन से हमारी बॉडी में सिस्टम बनते हैं। अरे वाह। सिस्टम में क्या है? पूरी साइकिल समझा दी आपने। ऑब्वियसली तो समझना पड़ेगा ना आपको कि बीमारी आती कैसे है। अब सिस्टम में क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी में रहते हैं, और इस सिस्टम से हमारी बॉडी बनी है। तो आप देखिए ब्लड का एक छोटे से सेल से लेके पूरी बॉडी तक, हमारी बॉडी तक लाइव है। लेकिन हमारी विडंबना क्या है कि जो भी हम खाना खाते हो 90% डेड है। सब कुछ शुरुआत से लेके एंड तक सब डेड कर रहे हो। डेड कर रहे हैं। तो फिर ये सेल, अब डेड खाने से क्या होता है हमारी बॉडी में? जो सेल की डाइट है, तो सेल हमारे डिस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको डाइट नहीं मिल रही। प्रॉब्लम, जब उनको डाइट नहीं मिलेगी वो डिस्ट्रक्ट होने शुरू होंगे। जब उसमें डिस्ट्रक्शन आएगी तो डेड होने शुरू हो गए। जब वो डेड होने शुरू हो जाएंगे, जिस ऑर्गन के सेल डेड होने शुरू हो गए उसी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अब पैंक्रियाज के सेल डेड हुए, आप डायबिटिक हो गए। हार्ट के सेल डेड हुए, हार्ट के फंक्शन एबनॉर्मल हो गए, कार्डियक प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। किडनी के सेल जो है डेड होने शुरू हो गए, तो आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। अब उसी के आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ब्रेन के सेल डिस्टर्ब हो गए तो फिर क्या हो गया? आपको ब्रेन न्यूरो की प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। ठीक है जी। तो एक तो हमारे खाने का मेजर पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारे बॉडी में क्या है? हमें डेली लाइफ के लिए नेचर से क्या चाहिए? 3 चीज़ें। 3 चीज़ों में क्या आती है? ऑक्सीजन प्रायोरिटी है, हाँ जी, नाइट्रोजन प्रायोरिटी है, हाँ जी, और तीसरा है प्राण शक्ति।
जिसको वाइटल फोर्स कहा गया है। हाँ, अब इसका सोर्स क्या है? गॉड, कुदरत, यूनिवर्स। यूनिवर्स से, और तो जी। कहीं से ये जनरेट नहीं हो सकते, ना इसका कोई अल्टरनेट है। बिल्कुल। तो जब हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं, मतलब कि टाइम से नहीं खाया हमने, सुबह की सिक्रेशन, शाम की सिक्रेशन वो जो बॉडी में आती है, क्यों कहा गया जैसे सूरज ढल जाता है हमारे बॉडी का जो ब्रेन है उसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होना जो पैदा करता है, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है सिस्टम। अब सूरज की किरणें छुप गई 6 बजे 7 बजे लगा लो, उसके बाद हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो भी शट डाउन होना शुरू हो जाता है। अब हम उसके बाद खाना खा रहे हैं तो खाना बॉडी में स्टोर होगा, कहीं भी नहीं जाएगा, वो भी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहेगा। वही खाना फिर स्टोर होगा तो सड़ेगा, जब वो सड़ेगा फिर दोबारा एसिड और इन्फ्लेमेशन बनाएगा। ठीक है कि नहीं? तो खाना हमारा गलत गया। दूसरा क्या होता है, जो खाना, जब खाना हमारे बॉडी में ये गलत खाना बना, उसने रस से रक्त, तो उसने जो ब्लड बनाया वो इम्प्योर ब्लड पैदा हुआ। इम्प्योर ब्लड क्या हुआ, उसमें विस्कोसिटी है, वो विस्कस हो गया, गाढ़ा हो गया, खराबी आ गई थोड़ी। खराबी आ, गाढ़ा थोड़ी नहीं, पूरी आ गई ना, कि रस प्योर फॉर्म में नहीं बना हो, क्योंकि खाना हमने गलत खाया, डेवलप तो उससे हो रहा है वो। अब वो जो ब्लड हमारे बॉडी में जाता है आगे, पहली बात तो उसका विस्कोसिटी, वो ब्लड कैसे हो गया गाढ़ा। गाढ़ा होने से क्या हो गया, ब्लड वेसल्स के ऊपर उसका प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू हो जाता है। और हम क्या गलतियां करते हैं, हम 4 चीज़ें डेली लाइफ में लेते हैं, जैसे आपका चीनी, जैसे चाय, जैसे रिफाइंड ऑयल, जैसे मैदे की बनी हुई चीज़ें किसी न किसी लाइफ में हमारे बॉडी के अंदर जाती है। ये हमारे बॉडी में क्या करती है, जब अंदर बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी जो ब्लड वेसल है उनको नैरो कर देती है, टाइटनेस ला देती है उसमें। एक बार दोबारा से बताएंगे? 4 चीजें, चाय, चीनी, चाय होगी जो चीनी, जो चीनी है, चाय है, मैदा है, रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ये ऑयल। मॉडिफाइड है, ये नेचुरल में नहीं मिलती, ये बनाई गई है, हाँ, मॉडिफाई की है ना हाँ, हमने हाँ, की है, सबने अब मिलकर प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है जी। इसको। तो ये जब आपके बॉडी में अंदर जाती है तो ये जो हमारी ब्लड वेसल है जो इलास्टिक इन नेचर होती है, ये प्लास्टिक इन नेचर बन जाती है, हार्डनेस आ जाती है उसके अंदर, वो नैरो हो जाएगी। अच्छा। अब एक तो आपकी वो नैरो होगी, ऊपर से आपका ब्लड गाढ़ा हो गया। अब ब्लड जब उसमें अंदर फ्लो करेगा तो उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होएगा, इसलिए वो चोक हो जाती है। नहीं, अभी चोक नहीं हो रही, अभी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो हार्ट तो उतना ही ब्लड बना रहा है ना बॉडी के अंदर, लेकिन उसको आगे नहीं पता कि उसका फ्लो नहीं हो रहा है, प्रेशर ज्यादा तो क्रिएट हो वो रहा है। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा तो हाँ। आदमी को कहते हैं आपका बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी आ गई। ठीक है, पहले हमारा कोलेस्ट्रॉल बना, उससे हमारा एलडीएल बनता है। जब हमने जो खाना खाया, क्योंकि हमने गलत खाना खाया, टाइम से नहीं खाया, वो खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड रहा, वो सड़ने लगा, सड़ने से गैस पैदा हुई, उसी सड़े हुए खाने से हमारा ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड बना, रस जिससे हम कहते हैं रस से रक्त, तो वो ब्लड हमारा इम्प्योर रह गया। वही ब्लड हमारे बॉडी में जब अंदर गया तो उसकी जो ब्लड की जो नेचर होती है वो अल्कलाइन रहनी चाहिए, लेकिन वो एसिडिक हो गया, वहाँ पे बना ही गलत है ना वो। अब बॉडी के अंदर गया, अब बॉडी के अंदर जब फ्लो में चला गया हो तो उसने प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर एग्जर्ट किया तो आपको बीपी हो गया। अब अगली बात, चलो आगे क्या होता है, उस ब्लड के साथ साथ हमारे बॉडी में क्या जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति जिसको हम कहते हैं, जो नेचर से आती है। करेक्ट। तो जब ब्लड गाढ़ा हो गया तो उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन का भी फ्लो नहीं हो रहा है, तो जब प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा तो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है हमारे, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, तो नहीं मिल रही। अब पेंक्रियास को ऑक्सीजन नहीं मिली, ना उसको खाना मिला, ना उसको ऑक्सीजन मिली, उसके जो सेल थे बेचारा बीटा सेल है जो बन रहा है, जिसको इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करता है, वो डेड हो गया। अब जब वो डेड हो गया तो उनसे इंसुलिन बनानी बंद कर दी। ठीक है जी, उसके बाद वो ब्रेन में आगे हम ब्रेन को चाहिए, तो ब्रेन में क्या, ब्रेन के जो सेल है हमारे न्यूरॉन है, उनको भी वाइटल फोर्स चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको नाइट्रोजन चाहिए, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच रही। जब वहाँ तक नहीं पहुँच रही उसके सेल डिस्ट्रक्ट होंगे, खाना उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन डाइट उसको नहीं, ब्रेन की जो डाइट है उसी को माइक्रो न्यूट्रिशन डाइट कहा जाता है। ब्रेन को चाहिए आपको जिंक, ब्रेन को चाहिए मैग्नीशियम, ब्रेन को चाहिए क्रोमियम, ब्रेन को चाहिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये ब्रेन की डाइट है ताकि वो एक्टिव रहे नर्वस सिस्टम हमारा। अब उसको मिल नहीं रहा ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे जाके फिर हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले बॉडी में क्या आ जाएगा, आपको एंजाइटी शुरू हो जाएगी, एंजाइटी के बाद फिर इंसोम्निया, नींद की कमी, नींद नहीं आनी, प्रॉपर सोएगा नहीं आदमी, जो वो प्रॉपर सोएगा नहीं तो सुबह उठ कर डिस्टर्ब रहेगा, इरिटेट रहेगा,
तो वो परेशान होएगा, उससे क्या आ जाएगा, उसको स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस, हर कोई भी चीज़ सामने आ रही वो स्ट्रेस ले लेगा उसके लिए, क्योंकि ब्रेन से डिस्टर्ब है। स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आगे और ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसके बाद आदमी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा, उसकी खुशियाँ सब खत्म हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स है। हार्मोनल में क्या होता है, ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। अब उनकी सिक्रेशन नहीं होती प्रॉपर, क्योंकि हम एक नेचर के विरुद्ध और काम कर रहे हैं। हमें हर जगह एसी चाहिए, हर जगह ये लाइट्स चाहिए, सनलाइट में हम रहते ही नहीं है। जब हम सनलाइट में नहीं रहेंगे तो हमारे जो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रेशन बंद हो जाती है। उसमें से आपका ये पैंक्रिया है, वो भी एक ग्लैंड है, उसकी सिक्रेशन बंद हो जाएगी, डायबिटिक मेजर हो जाती है बॉडी के अंदर। दूसरा मैंने खाने का पार्ट बताया आपको, तो आपको कुदरत के साथ तो रहना ही पड़ेगा ना। तो फिर जब वो आदमी स्ट्रेस डिप्रेशन में चला जाता है तो वहाँ उसकी खुशियाँ छिन जाती है सारी, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे पब्लिक मीटिंग्स में नहीं जाना, मुझे किसी शादी ब्याह में नहीं जाना, मुझे बच्चों से और इरिटेट रहता है, अकेलापन अच्छा लगता है उसको कि मुझे कोई बुलाए ना और मैं कुछ ना करूँ। और किसी काम को करने के लिए उसके अंदर गट्स नहीं पैदा होते, डर जाता है वो, क्या करूँ, कंफ्यूज माइंड रहता है उसका। माइंड में वो चीज़ समझ ही नहीं आती कि मैं इसको कैसे वो करूँ। और फिर अगली स्टेज उसकी सीजोफ्रेनिक में चला जाता है। सीजोफ्रेनिक में पैनिक अटैक होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो हेलुसिनेशन वर्ल्ड में चला जाता है, उसको दीवारों पे चित्र दिखने शुरू हो जाएंगे, ऐसी आवाज़ें कान में आनी शुरू हो जाएगी कि जो सिर्फ उसको सुनाई दे रही है, हमें नहीं सुनाई देती हो। ठीक है कि नहीं। तो ये सब कहाँ से हो रहा है, उसका कारण बेसिक क्या है, हमारा लाइफस्टाइल। अरे वाह, मैं जब ये आप चीज़ें बता रहे हैं ना तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारी नसें बोल रही होंगी भाई मत दे ये, बट फिर भी हम कारण सिर्फ लाइफस्टाइल है। फिर आजकल के जितने भी रेस्टोरेंट है, सब जितना भी खाना उसके अंदर बन रहा है वो सब विरुद्ध आहार है। उसका कम्बिनेशन ही नहीं है। आयुर्वेद जो हमारी बॉडी है वात पित्त और कफ बेस्ड है, उसी के हिसाब से आपको जो आपकी बॉडी, आपको उस तरह का खाना लेना है, आपकी बॉडी जो है उस तरह का खाना लेना है, मेरी बॉडी उस तरह का खाना लेना है। उस बेस पे कोई चल ही नहीं रहा। वो सारा ही जितना भी आप शादी ब्याह में जाओ, सबसे लास्ट में आइसक्रीम खा रहा है आदमी, सारा खाना खाने के बाद। खराब है वो, 100% खराब है। ये तो पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ पूरा कल्चर बना दिया गया है कि पहले तो स्टार्टर ही कल्चर करके तो बीमारियां आ रही है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि आप लाइफस्टाइल सही रखें तो हम तीसरे पे आ गए। हाँ जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिशन डाइट जिसकी वजह से आपने इतनी सारी बीमारियां बताई। जी। तो माइक्रोन्यूट्रिशन डाइट मैंने आपको बताई कि वो कौन सी डाइट है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, टाइम से ब्रेन सो जाए, टाइम से उठ जाए, स्ट्रेस ना ले, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो। उसके लिए उसको माइक्रोन्यूट्रिशन की डाइट देना बहुत ज़रूरी है। और माइक्रोन्यूट्रिशन के लिए जो डाइट है मिलेगी क्या, वो मैं आपको बताया। जिंक हो गया, उसमें मैग्नीशियम होना चाहिए, ओमेगा 3 होना चाहिए, फैटी एसिड होना चाहिए, कुछ फ्रूट्स वगैरह, ये टेक्निकल मैं बोलता हूँ ना फिर आपको नेक्स्ट टाइम में। अभी हम रीजन डिस्कस करेंगे ना, वो हम जब आएंगे उसको समाधान पे फिर उधर जाएंगे। विरुद्ध आहार तो जैसे क्या होता है कि हर खाने की एक तासीर होती है। किसी की ठंडी है, किसी की गर्म है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, उनका आपस में कम्बिनेशन नहीं होता। कम्बिनेशन या हम मॉडर्न साइंस में कहें कि हर फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब जैसे रोटी और चावल भी है, अगर आप इकट्ठे खा लोगे तो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो अलग रहता है, रोटी का मतलब व्हीट का अलग रहता है। दोनों आपस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए क्या होगा कि एक को मान लो चाहिए 2 घंटे डाइजेस्ट होने के लिए, दूसरे को चाहिए 3 घंटे डाइजेस्ट होने के लिए, तो टोटल हो गए 5 घंटे। अब आपका खाना होना चाहिए 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट, पेट को टाइम लग रहा है 5 घंटे, उतनी देर में एक और खाना अगला आ जाता है, तो बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया ना हमारा। तो ये दोनों नहीं खाने चाहिए साथ में। मतलब जिन चीज़ों का उसी को तो विरुद्ध आहार कहा गया ना। कि खाना अगर आप रोटी खा रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ कि रोटी आप खाओगे तो रोटी का डाइजेस्ट होने का टाइम 1.5 से 2 घंटे रहता है, और चावल का टाइम 1 घंटा रहता है। तो आपने पहले चावल खाए तो 1 घंटा तो उसको डाइजेस्ट करने में लगा, फिर रोटी खाई तो 1.5 घंटा और चाहिए, तो 2.5 घंटे टोटल खीर खा ली। हाँ, और 3 घंटे के बाद फिर दोबारा खाना आ जाता है, खाना आ गया कि हमारे को फिर खाना चाहिए स्नैक्स। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसी में लग रहा है ना, उसको रेस्ट तो मिल नहीं रहा। अब कितना कॉम्बिनेशन ऑफ फूड तकलीफ दे रहे हैं अंदर के सिस्टम को। बाथरूम में जाके पता लगता है तो आदमी 1 घंटा बैठा रहता है वहाँ पे, कितनी तकलीफ होती है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट रीजन पे हम आएंगे। जो नेक्स्ट कारण है वो है हमारे बॉडी में स्टोरेज ऑफ द लिम्फेटिक ब्लड।
स्टोरेज ऑफ द लिम्फेटिक ब्लड। लिम्फेटिक ब्लड क्या होता है लिम्फेटिक ब्लड? हाँ, तो और इसी पे आ रहे हैं हम। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस सांस के साथ हमारे बॉडी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है। तो जब प्योर ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है तो वो जाता है जो ब्लड वेसल के थ्रू। लेकिन जब वो ब्लड इम्प्योर होके वापस आता है हार्ट के लिए, वो आता है लिम्फेटिक वेसल के थ्रू। वो कभी भी 100% वापस नहीं आता, वो सिर्फ 80% वापस आता है। मतलब 100% गया, 80 की वापसी हुई। अब 20% उसकी कहाँ हो रही है? स्टोरेज हो रही है। वो स्टोरेज कहाँ हो रही है? जितने भी हमारे जॉइंट्स है, चाहे ये शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट्स है, टम्मी है, इनके बीच में उसका स्टोरेज होता है। इसलिए टाइप 2 का डायबिटिक जो है उसका बाहर इतना बड़ा पेट रहता है, ये कंधे उसके जाम रहते हैं। कभी भी आप ऊपर नीचे करने को कहो ना उसको, तो प्रॉपर नहीं, उसको फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है आम भाषा में, कि ये हो गया जी, जाम हो गया, जकड़ जाता है वो खून। तो उसके अंदर वो जो है ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। तो उसका भी क्या है, फिर आप पूरे 2-3 दिन खाना ना भी खाओ तो शुगर लेवल वो कहते मेरा तो 300 से नीचे नहीं आ रहा, 400 से नीचे नहीं आ रहा। वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। भूखे बॉडी को भूखे रहने से क्या मतलब है? तो वो बॉडी जो एनर्जी कहाँ से लेती है? स्टोरेज से। वहाँ स्टोर पड़े हैं हमारे बड़े बड़े, वहाँ से लेती है फिर वो। तो वो लिम्फेटिक ब्लड उसमें स्टोर हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट कारण रहता है। ओके। उसके बाद अगला कारण हमारा रहता है बॉडी के अंदर, वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ जब नहीं करते तो उसकी वजह, वो भी एक हमारे बॉडी में नॉट ओनली डायबिटीज़, किसी भी बीमारी का बहुत सारी बीमारी का कारण रह जाता है। और अगला कारण जो है उसका हमारा, इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण रहता है, छठवां कारण छठा कारण हमारे बॉडी में रहता है एक्सेसिव फैट। अब वो एक्सेसिव फैट कहाँ से आया? जब भी हम खाना खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में IGF मॉलिक्यूल जा रहा है खाने से। उसी IGF मॉलिक्यूल का नाम जो है उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन कहा गया है। और आर्टिफिशियल इंसुलिन जब लीवर आगे हमारे बॉडी के सेल को भेजता है तो सेल में वहाँ पे एक्सेप्टर्स लगे हैं जो उसको सेंसिटिव करके पहचान लेते हैं कि असली इंसुलिन नहीं, उसको वापस भेजो। सेल उसको मना कर देते हैं बॉडी के कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप असली इंसुलिन नहीं है। वो जब वापस आई तो लीवर पे आई। लीवर के क्या हुआ, उसके ऊपर लेयर चढ़नी शुरू होगी। तो आजकल आप जब भी देखोगे सबके, ज़रूरी नहीं कि पहले होता था कि अल्कोहलिक फैटी लीवर है, अब तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी आ गया। वही फैट हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, उसको ऑर्गन्स के ऊपर, जिसका नाम है, 3 तरह का फैट रहता है बॉडी में हमारा। एक मस्कुलर फैट होता है, एक सबकुटेनियस फैट होता है, तीसरा होता है विजरल फैट। और सबसे ज़्यादा विजरल फैट और डेंजरस फैट है हमारे बॉडी में। आप कभी भी देखना उनकी टम्मी साइज इतनी बड़ी बड़ी, मैं वही पूछने वाला था, ये वाला कौन सा फैट? ये थाइस बहुत हैवी रहती है। वो सारा जो है विजरल फैट हमारी बॉडी में ऑर्गन्स का फैट कहा जाता है। और कार्डियक अरेस्ट के लिए वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। मतलब साइंस के हिसाब से कहा गया कि 9 या 10 क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो हमने तो 24-25 भी देखे लोगों के लिए। और वो साइलेंट हार्ट अटैक का रीजन बनता है विजरल फैट। तो ये हमारा छठा कारण हो गया। और 7वां कारण हमारा मेन है, वो है स्ट्रेस का कारण। स्ट्रेस? यस। अब स्ट्रेस का ये है कि स्ट्रेस किसको नहीं आता? सबको आता है। सबको आता है। और इस स्ट्रेस में एक नई चीज़ और बताऊँ मैं, आप अगर स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस में पानी पी रहे हैं, वो सारे आपके बॉडी के अंदर VLDL और LDL बन रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। आदमी कहता है ना मैं अल्कोहल पी रहा हूँ, ना मैं चाय पी रहा हूँ, ना मैं तलब होना चीज़ें खा रहा हूँ, मेरे अंदर कहाँ से कोलेस्ट्रॉल पैदा हो रहा है? वो कोलेस्ट्रॉल हमारी सोच से पैदा हो रहा है। हम किसी के प्रति सोच घृणा भी रख लेना, ईर्ष्या भी कर लेना, तो हमारी बॉडी में उसी टाइम कोलेस्ट्रॉल बदलना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा आई गेस जो बीमारी का कारण है वो स्ट्रेस है। सबसे बड़ा नहीं है, ये ग्रुप है। ग्रुप है। 7 चीज़ों का मैंने एक ग्रुप बताया जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, उसमें स्ट्रेस भी एक है। 7 में से कोई भी एक कारण होगा तो उसकी वजह से डायबिटीज़ या फिर और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। अब इनको हम ठीक कैसे करें? समाधान किस तरीके से क्या हम स्वस्थ करें? इसका समाधान ये है कि सबसे पहले तो हमें IGF फैक्टर को हटाना है ताकि हमारी बॉडी में जाए ना। तो IGF फैक्टर के लिए हमें क्या करना है? जैसे चाय और दूध का कम्बिनेशन नहीं है तो हमें चाय हटानी है,
अब चाय पीनी है तो उसको दूध हटा दो, ब्लैक टी जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन टी ले लो, ब्लैक टी ले लो। अगर Black वो coffee, भी नहीं चाहिए पर आपको दूध भी चाहिए कि नहीं, तो दूध आप बना लीजिए, या तो कोकोनट का बना लें, फ्रेश कोकोनट का, या आप पीनट का बना लें। उस दूध के कॉम्बिनेशन में अगर आप डालोगे तो वो चाय पर हम प्रिस्क्राइब ही नहीं करते, उसकी ज़रूरत क्या है हमें, क्या ऐसा क्या हो रहा है जो चाय के बिना नहीं होता, वो तो आदत पड़ जाती है सर आदत बस। डाले तो आदत हम अच्छी डालें ना, हम जूस पी लें उसकी जगह, हम लस्सी पी लें उसकी जगह। अच्छा, सही बात है। हम लस्सी- गलत चीज़ों की आदत क्यों डाल रहे हैं, अच्छी चीज़ों की आदत भी तो डाल सकते हैं ना। वो चाय किसी भी टाइम नहीं लेनी चाहिए। ये तो हमें मैं तो नहीं प्रिस्क्राइब पता, अभी करता। रिसेंटली चला के चाय खराब होती है हमें तो पता चला था जो चाय चीज़ अच्छी होती है। कुदरत ने नहीं बनाई वो हमारे लिए खराब ही खराब है, आज भी अच्छा। और कल। जो चीज़ कुदरत की नहीं है तो चाय कुदरत की नहीं है। हरी पत्ती आए उनको ग्रीन टी नाम दिया हमने, अब वो पत्ती आके प्रोसेस होती थी तो चाय बन गई, तो मतलब मॉडिफाई है। चीनी मॉडिफाई है। आप गन्ने का जूस ले लो, गुड़ खा लो, डायरेक्ट शक्कर सही खा है। लो, वो सही है। अच्छा, लेकिन आप जब चीनी में जाके जाते हैं उसमें मॉडिफिकेशन की गई है, वो हमारे लिए सही नहीं है। रिफाइंड ऑयल देख लो, नेचुरल ऑयल है जब तक हो, सरसों का सरसों का मस्टर्ड ऑयल है, नेचुरल है, सबसे तिल का बेस्ट। तेल में नेचुरल है, ठीक है। तो वो तब तक अलसी का तेल नेचुरल है, जब उसको मॉडिफाई कर लेते हो आप तो जहर बन जाता है वो। तो हमने मॉडिफिकेशन चीज़ों को हटाना है लाइफ से, जो इंसान ने बनाई है, जो कुदरत ने बनाई है उसको इसके हिसाब से। उसका दो ही काम है, रीजन और सीजन। आपके इलाके में कौन सी चीज़ हो रही है और कौन से सीजन में क्या हो रही है, और उसको आप खाते रहोगे। कभी मतलब ही नहीं कि आपको डायबिटीज़ तो छोड़ो, कोई भी बीमारी क्या आई खाएं नहीं सर? सकती। फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों। कुछ लिस्ट ऑफ चीजें क्या खा सकते हैं? लिस्ट ये है कि आप सुबह उठ के 8 से 9 के बीच में जैसे ही सूरज निकलता है और 1 घंटे के अंदर खाना खा लें। हाँ, नेचुरल खाना खाएं प्रॉपर। प्रेशर कुकर को मैं प्रेफर नहीं करता, उसको हटा देना चाहिए। उसमें प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर एग्जर्ट होने से वो खाना पकता नहीं है, गलता है। और गला हुआ खाना वो बीमारी का घर है, वही एलडीएल बनाता है, वही बीएलडीएल बना रहा है। तो उसको हटा दो। आप प्रॉपर ओपन वेसल में खाना बनाएंगे। और खाना खाने का जो तरीका है वो 50% आप अनकुक्ड खाना खाएं। लेट्स सपोज कि मान लो मुझे कल से रूटीन चालू करना है, हाँ, तो तो आप मैं सुबह कल जो- सुबह पहले क्या खाऊं? कल सुबह जब आप खाना खाओगे, सुबह के उठ के आप क्या करें, आप कोई भी 4 हरी चीज़ें जो कच्ची खाई जाती है, खीरा हो गया, टमाटर हो टमाटर हो गया, गया, शलगम हो गया, गाजर हो गया, सीजन के हिसाब से, सीजन के मूली हो हिसाब गया, उसकी 1 प्लेट बना लें। ठीक है, वो प्लेट करीब आपकी 300 ग्राम के आसपास रहनी चाहिए। ठीक है। एक पार्ट आपका हो गया। सर ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल ले सकते हैं, सैलेड? सैलेड ले सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, कई लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के उसमें रह रहे हैं, माहौल में रह रहे हैं। आप फ्रूट भी ले सकते हो। फ्रूट तो हम उन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको डायबिटीज़ होगी। मैं तो, आप तो मेरे से हेल्दी लाइफस्टाइल की बात पूछ रहे हो जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। हेल्दी लाइफस्टाइल में वही है कि सुबह आप 4 सीजन के हिसाब से 4 तरह की हरी ऐसी सब्जियां जिनको कच्चा खाया जा सके। खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, शलगम हो गया, इस तरह की जो सीजन के हिसाब से आती हो। 1 प्लेट उसकी ले लें। 1 प्लेट में दाल ले लें। और दाल? हाँ, दाल कोई भी 1 बाउल, सुबह ही मॉर्निंग में? जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और 1 दही की ले लें। उसके साथ 1 या 2 रोटी जो आप खाना चाहे वो ले लो। 2 खा लो, 3 खा लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हमारा प्रोटोकॉल अलग है। उसका प्रोटोकॉल ये है कि 1 बाउल आपकी ग्रीन सैलेड की होनी चाहिए, 1 बाउल आपकी दाल की होनी चाहिए, 1 दही की होनी चाहिए, 1 सब्जी की होनी चाहिए, 1 रोटी होनी चाहिए। और अगर आपको रोटी 2 खानी है तो चारों चीज़ों को रिपीट करो। रेशियो शुड बी इक्वल। यस, ठीक है। उसके बाद आप दिन में पानी पियो। फ्रूट्स आपको कोई अच्छे लगते हैं सीजन के हिसाब से वो खाते रहो। जब जब भी भूख लगे खाते हो, क्योंकि फ्रूट के अंदर जो भी वो नेचुरल है, उसमें शुगर भी नेचुरल है। वो डायबिटिक वालों को भी हम सबको लिखते हैं फ्रूट तो नेचुरल है। उसके अंदर आपका ग्लूकोज है ही नहीं, ग्लूकोज है ही नहीं, और है भी तो नेचुरल फॉर्म में है। और उसके बाद शाम का खाना आप 6-7 बजे के अंदर खा लो। सेम रात को सिर्फ ये कि जैसे दही है उसका प्रयोग ना करो। ग्रीन सैलेड के अंदर अगर आप ले रहे हैं तो मूली का प्रयोग ना करो। रात को मूली ठीक नहीं होती है, उसको विरुद्ध आहार कहा गया है। अगर रात को आप मूली लेते हो तो हाँ, सुबह लेना ठीक है। सुबह ले सकते हो। तो ऐसी ये चीज़ें हैं। इतना ही लाइफस्टाइल आदमी करे, मुझे तो नहीं लगता कि उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में या वो कहीं से बीमार हो रहा है। लेकिन खाने का टाइम आपको कुदरत के साथ मिलाना पड़ेगा, नेचर के साथ मिलाना पड़ेगा।
मतलब जो ये बीमारियां हो रही है इसका सबसे बड़ा जो कारण है हमारा लाइफस्टाइल, वो आपका लाइफ स्टाइल और जो आपने बताया खाना, जो हम लोग खाना गलत बिल्कुल तरीके से लाइफस्टाइल में ही खा आ रहे गया ना हैं। जी। हाँ बिल्कुल। वो भी लाइफस्टाइल में आ गया कि मेरी लाइफ ये है कि मैं तो खाना ही 11 बजे, या मैं रात को ये मैंने खाना ही 2 बजे। आजकल तो जोमेटो और क्या क्या चल रहा है स्विगी, आपका, स्विगी, और रात दो को दो 2 तीन बजे तीन भी बजे खाना चल भेज रहा रहे हैं। तो Full कुदरत नहीं, night। कुदरत इसको मानती नहीं ना। आप पशुओं को देखें, जिनके घर में नेचुरल गायें हैं, आज जो हमारे हिंदुस्तान की 18 गायें थी, 18 तरह की गायें थी हर रीजन के हिसाब से। उस गाय को आप देखो 6 बजे के बाद वो खाना नहीं खाएगी कभी भी नहीं। आप डाल के देखो उसको घास, आप बकरी को घास डाल के देखो नहीं खाएगा। तो उनको किसने सिखाया? उनको कुदरत ने सिखाया, सब चीज़ें कुदरत ने दी है उनको। इंसान खुद चलाना सीख गया। इंसान है। पशु पक्षी देख लो, जैसे ही शाम को सूरज ढला वो अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। क्या खाते हो? कुछ भी नहीं खाते हो। और जैसे सुबह 4 बजे, अब वो कुदरत उठती है 4 बजे और इंसान सोता है 4 बजे, और रात को सुबह 3 बजे तक जागता रहेगा। 4 बजे सोएगा, 11 बजे उठेगा। आईजीएफ मॉलिक्यूल में पहला कारण आपका चाय है। दूध और चाय का कम्बिनेशन नहीं, हम लोग जिन चीज़ों के आपस में कम्बिनेशन नहीं उसको हटा दो तो बनेगी नहीं आर्टिफिशियल इंसुलिन बॉडी में। दूसरा है चाय के साथ स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन। जब भी हम इसको चाय के साथ लेते हैं ये भी आईजीएफ मॉलिक्यूल को बनाती है। ओ भैया, चाहे वो दिन में लो, चाहे सुबह लो, चाहे शाम को लो, चाय के साथ जो भी स्नैक्स लोगे, चाहे वो नमकीन है, चाहे बिस्किट है, चाहे वो घर के आटे की बिस्कुट है, चाहे वो देसी घी की बिस्किट है, इसका भी लोग आइडेंटिफिकेशन मैदा करते की हैं। बिस्किट हाँ जी। जाने कितनी खाते हैं? हाँ जी, मैदा की बिस्किट बहुत खाते हैं लोग आटे की भी बनाते हैं, लेकिन हाँ है वो भी सुबह। IGF आपने देखा हो molecule ब्रेकफास्ट में चाय के साथ टोस्ट ले लिया, वो आता है ब्रेड रस। आ गया, टोस्ट आ गया, रस आ गया, ये सारे आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं बॉडी के अंदर। आपको सिंपल खाना खाना है, बता दिया आपको। तो ये हटा दो, चाय हटा दो तो फिर स्नैक्स तो अपने आप हट गया। अपना भी हट। लेकिन कई लोग जो चाय लेते हैं वो कहते हैं कि खाली चाय नहीं लेनी चाहिए, चाय के साथ स्नैक्स लेना चाहिए कुछ। तो ले रहे तो देखो ना उनका, उनको चेक करो, उनका VLDL चेक करो, LDL चेक करो, उनके घर में BP की दवाई देखो। सुबह पहले उठ के दवाई ढूंढते हैं, उसके बाद चाय खानी, या चाय पीने के बाद ही इंस्टेंट दवाई के ऊपर जाते हो। उनका सेकंड काम दवाई के होता है देखने का कि मेरी मेडिसिन कहाँ पड़ी है। आप जितनी बातें बता रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टीवी में ऐड आते हैं और जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है आजकल, तो चाय को भी बड़ा तो उनका बिजनेस गवर्नमेंट के द्वारा भी बड़ा प्रमोट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट कौन चला रहा है? हम आप ही चला रहे हैं ना। तो बिजनेस है, हमने बिजनेस करना है, लोगों को दिखाना है। अब जिसको पता है वो तो उसको नहीं देखेगा ना, जिसको पता ही नहीं वो देखेगा ये चाय अच्छी है पी लो। हमारी बॉडी में जो क्या है, हमारा सबसे बड़ा जो चीज़ है अज्ञानता है। अब आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, तो मैं अज्ञानी हूँ इसमें। आज हम उस चीज़ में बन गए थोड़े से सर। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ जब आपने चीज़ें बताई ना कि जो नर्व्स होती हैं वो सिकुड़ती हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यार हम कितना अपनी बॉडी को पेन इमेजिन देते नहीं है, हैं। फिर रियल है। अब नेक्स्ट ये फैक्टर हटा दिया हमने। आपका पढ़ाने का तरीका भी बड़ा अच्छा बहुत है, जो अच्छा आपने है। बताया। जो सर मैं मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलूंगा तो आप बोर हो जाओगे ना मुझसे, उसका सर, क्योंकि वो टर्म्स आपके लिए अगर नहीं मुझे पता ऐसे तो टीचर उसका। मिले होते मैं 95-99 लाता बायो में। ठीक है जी। अब ये आईजीएफ मॉलिक्यूल हटा दिया हाँ हमने, जी। तो आपके बॉडी में आर्टिफिशियल इंसुलिन बननी बंद होगी। 50% काम तो हमने यहाँ कर लिया। हाँ जी। हमारे यहाँ जब डायबिटीज के पेशेंट रिवर्सल होते हैं, हम इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, तभी रिवर्सल हो रहा है उसका। नहीं तो रिवर्सल कहाँ है? हाँ, डायबिटिक रिवर्सल तो नहीं है, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं वो है। हम किसी लेकिन ये एक प्रोसेस है, इसके लिए आपको 1 साल के लिए जुड़ के रहना पड़ेगा। वो 1-2 दिन मेडिसिन वाला नहीं है कि मैं दवाई खा रहा हूँ और मैं ठीक हूँ। वो कुछ नहीं जादू की होता। पुड़िया नहीं है। नहीं। तो ये हमारा पहला काम हो गया। हम्म। सेकंड, हमने इन्फ्लामेशन हटानी है बॉडी से, एसिड फॉर्मेशन हटाना है। अब उसके लिए हमें क्या करना है? नंबर 1 विरुद्धाहार हटाना है। बिल्कुल। जो हम गलत खाना खा रहे हैं, जिसका आपस में कम्बिनेशन नहीं है, वो हटाएंगे। टाइम को सेट करेंगे कि सुबह का खाना हमने 8 से 9 के बीच में खा लिया, रात का खाना हमने 6-7 बजे से पहले खा लिया, 6 और 7 के बीच में खा लिया। तो प्रॉपर खाना डाइजेस्ट होगा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी से रिलीज हुआ है, जिसका काम है बॉडी में डाइजेस्ट करना फूड को, उसका वो अपना यूटिलाइज करेगा, तो बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा रहेगा नहीं। वो जब रहेगा नहीं बॉडी में तो रिफ्लेक्शन कहाँ से मारेगा? तो जब एसिड रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन कहाँ से आएगी? विरुद्धाहार का जो आपने एग्जांपल्स बताए कि विरुद्धाहार और टाइमली खाना खाना। टाइमली खाना खाना,
खाना हमें जैसे आपने सुबह बताया 8 से 9 और एक शाम आपने को बताया 6 शाम से को 7 के बीच में कर दो। तो फिर 2 ही समय खाना खाना चाहिए कि हाँ। या 3 बार खाना चाहिए खाना? तीन लंच बार खाओगे, कहीं लिखा तो है नहीं ऐसा 3 बार। नहीं, नेचर की साइकिल के हिसाब से कुछ। वो तो 2 ही बार कहती है, सुबह और शाम। अच्छा। कुदरत को देख लो ना आप, कुदरत की बाकी चीजें उठा दो, चिड़िया, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली। कुत्ते भी 2 टाइम ही खाना खाते हैं, 3 टाइम नहीं खाता। वो देख लो, हमारे घर में भी 2 रखे हैं हमने। सुबह देते हैं 8 बजे, रात को 6 बजे, फिनिश। उसके बाद दिन भर पड़ा है तो मुंह भी नहीं लगाते हो। इंसान 3 बार खा रहा है, 4 बार खा आपको रहा है। नेचर को फॉलो करना पड़ेगा ना, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट भी तो देना पड़ेगा आपको, ताकि एक्टिवेट रहें ये। मैं आपसे ये पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत सारे डॉक्टर, मुझे भी डायबिटिक है और कई सारे डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए। हाँ, तो आप जो जो उन्होंने कहा पहले वो करके देखो, जो मैंने कहा फिर वो करके देखो, जो सही होगा डिसाइड आप कर लेना। कर लेना, सही बात है। मैं तो अथेंटिसिटी कर ही नहीं रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ कि वो सही बोल रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि आप दोनों करके देखो, और दोनों में से जिस पे आपको रिलीफ आएगा आप उसको फॉलो करना। वाह, बिल्कुल सही। ये आपने बड़ी अलग बात बताई है और मुझे लग रहा है कि जैसे आपने ऑथेंटिक किया है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं और जो पशु पक्षी हैं वो आज भी वैसे ही कुदरत को हैं, फॉलो कर कुदरत रहे हैं, को नेचर follow को फॉलो करते हैं ना जी। वो कहाँ पढ़े लिखे, कौन से स्कूल जाते हैं आप बताओ मुझे। सबके अंदर सेंसेस है, परमात्मा सेंसेस से समझाता है, कुदरत सेंसेस से समझाती है। जब पृथ्वी के ऊपर कोई आपदा आनी होती है, जब अर्थक्वेक आना होता है, जब कोई बहुत बड़ी महामारी आनी होती है, ये अपने आप ही आपको सिग्नल देने शुरू कर देते हैं। हाँ, उनको पता चल उनको जाता है। पता लगता है। कहाँ से लगता है, किसने बताया, उन्होंने कौन सी साइंस पढ़ी है कि ये बटन दबेगा तो ये ऐसे होगा। कूल है, काम है सर। इंसान ना अपनी जीवन में इतना व्यस्त है कि उसको सेंसेस दिख ही नहीं रहे होंगे भगवान के। तो फिर जो हम जिसके लिए हम जी रहे हैं लाइफ को छोड़ के, हम लाइफ को, हम कहते हैं ना एडवांस हो गया, हम एडवांस नहीं हो रहे, हम अपनी लाइफ को और कम Backward कर हो रहे रहे हैं, हैं। कम कर रहे हैं लाइफ को। जो पहले की उम्र 100 साल 90 साल होती थी, वो आज की उम्र 70 साल रहेगी। एडवांस मतलब इतने एडवांस चल रहे कि 100 साल को 70 में ले दो, एडवांस ही हुआ ना। बिल्कुल। तो 70 में चले जाओ, 90 तक कौन वेट करे, जल्दी जाओ। हर चीज़ में जल्दी है ना हमें। तो हम क्या लेके जाते हैं यहाँ से, बीमारियाँ, परेशानियाँ, मेंटल स्ट्रेस। वो पैसा अब पर उधर भगवान ने कौन सा अपने वहाँ पे कौन सा बैंक खोला है उसने, कि वो कहेगा कि ये आपके पास तो 10 करोड़ की एफडी है तो आपको वाला घर दे रहा हूँ मैं, आपके पास 20 करोड़ की है तो आपको वाला घर मिलेगा, आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप उधर रहो, आपके लिए नरक है। कहीं है ऐसा? वो तो हमारा हमारा कर्म ही होगा जो हमें लेके जा रहा है वहाँ पे, वो तो हम कर ही नहीं रहे। वहाँ तो रिश्वत भी नहीं चलती। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, तो फिर हम किस लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन, इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं फिर। और उसने, आप ये देखिए, जब हमने उसने हमारे को पैदा करके भेजा ना, उसी टाइम उसने हमारे को हमारा राशन भेज के देखा। कौन कुदरत में आदमी के अलावा कौन कौन भूखा सोता है रात? शेर को भी खाना मिलता है, जबकि उसने किसी की जान लेनी होती है, पता है कि उसने किसी को मारना है तभी उसका शिकार। लेकिन वो क्या, वो हमारा कर्म ही हो गए। अगर हमारा कर्म ऐसा हो गया कि शेर ने ही हमारे को शिकार करना है, या बकरी को, या जंगली जानवर को, किसी को भी, उसका कर्म ही हो गए। लेकिन भूखा तो भी नहीं सोता। तो कुदरत ने सबको कीड़े मकोड़े तक दे रखा है। आप सुबह उठ के पंडित जी आ जाते हैं, बता देते हैं, कहते भाई तेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया, चींटियों को खाना खिला। अब उसको किसने दी वो डायरेक्शन? कुदरत ने दी। भाई वो चींटियाँ वहाँ खाना पड़ा है, उनको देना पड़ेगा, वो भी खाना खा रही। सारी कुदरत सुबह से शाम तक नेचर में रह रही है, मौज मस्ती में रहती है, उनको फिक्र ही नहीं कल का। हमारे इंसान को, हम क्या आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में पता हम क्यों जा रहे हैं? कल को फिक्र को। आज का तो कोई देख ही नहीं रहा। एग्रीड सर, सही बात है। ये जो आपने स्ट्रेस बताया था, स्ट्रेस की वजह सबसे बड़ी है ये। स्ट्रेस का रीजन 2 है, एक तो हमारी कल की चिंता, हाँ। दूसरा हमारी प्रायोरिटी दूसरे के साथ कंपैरिजन। हाँ, क्यों मेरे से आगे क्यों, और मैं उसके साथ क्यों नहीं, और मैं उससे ऊपर क्यों नहीं। कंपटीशन, कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपैरिजन करना, ये एक रीजन है। तो हम पहला फैक्टर हमने क्लोज किया। सेकंड, इन्फ्लामेशन और एसिड मैंने बता दिया कि कैसे हटेगी। टाइम से खाना खा लो, बिरुदार को छोड़ दो तो ऑटोमेटिक। अब जो चाय है, चाय भी क्या करती है, वो एसिड फॉर्मेशन बनाती है। उसकी जो तासीर है चाय, चीनी की, चीनी क्या है, गर्म है, वो गर्मी बढ़ाती है बॉडी के अंदर। तो जो जब हमारी बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा होगी, हमारा मतलब पित्त दोष बढ़ेगा तो एसिड फॉर्मेशन होएगा। डायबिटीज़ भी इसी का कारण है। पित्त दोष बढ़ने से डायबिटीज़ होती है, बीपी होता है, स्किन की डिजीज़ होती है। तो हमने अल्टीमेटली तो हमने अपने दोषों को ही बैलेंस रखना है ना, तो उसको उसके हिसाब से खाना खाना पड़ेगा।
सुबह सुबह हमारे बॉडी में कफ दोष बड़ा आता है। उस टाइम अगर हम उस तरह की चीज़ें खाएंगे, जैसे दही सुबह ले लो, वो कफ वर्धक है। तो जो दही है, जैसे डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, दही में भी कफ है, आपके बॉडी के अंदर भी कफ बड़ा है, तो शांत करेगी उसको। दोपहर को खाने में आप क्या करो, आप लस्सी ले लो, तो दोपहर को क्या होता है, हमारे बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, रात को हमारी बॉडी में वायु बढ़ जाती है। अब जो दूध है, पहली बात तो अब दूध है ही नहीं आज की डेट में, आर्टिफिशियल हो गया सारा। जो एक्चुअल दूध था, जिन गायों का फैट 2.5 से 3% रहता था, देसी गायें हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में 18 वेराइटियाँ थी उसकी। अब तो हाई को या तो क्रॉस ब्रीड कर दिया उनको, या मार के ख़त्म कर दिया स्लॉटर हाउस में जाके, उसकी जगह जर्सी और हॉस्टन आ गई है। उसमें 80% शुगर है उनके दूध में, इसलिए हम डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं दूध छोड़ दो, दूध के आर्टिकल सारे छोड़ दो, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना। ऑटोमेटिक उससे कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वो 80% शुगर जो अंदर जा रही है और बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही, वो जानी बंद होगी तो कहाँ से आएगी बॉडी के अंदर शुगर। सर आपने सबसे ज़्यादा बताया कि माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में बताया कि ये सबसे बड़ा कारक है आपके शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों का। तो अब नेक्स्ट तुम उसी पे आ रहे ना। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हम आगे माइक्रो न्यूट्रिशन। तो माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए हमने क्या करना कि बॉडी में उसकी प्रॉपर डाइट मिले। उसमें आप 4 से 5 बादाम, 1 से 2 अखरोट, 1 चम्मच जो है फ्लैक्स सीड का, अलसी के बीज का, और 1 चम्मच पम्पकिन सीड का। ये 4 चीज़ें अगर हम पानी में डाल के उनको डाल दें, 2-3 घंटा रखे क्योंकि उसकी तासीर चेंज होती है, गर्म होते हैं सारे ये, तो तासीर बदल जाएगी। और 4-5 बजे उनको आप अच्छी तरह से चबा चबा के खा लो, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशन है, ना तो आपको नींद की प्रॉब्लम रहेगी। अब लोग क्या करते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही जी, गोली खा लो। गोली क्या कर रही है आपकी बॉडी को, वो कोई आपको नींद की डाइट थोड़ी पूरी कर रही है आपको, वो तो आपके बॉडी को सिर्फ एनेस्थेटिक कर रही है, ब्रेन को, कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाए कि भाई मैं कॉन्शियस हूँ कि अनकॉन्शियस हूँ, और सो जाए। उससे कोई आपको डाइट नहीं, उसको अगर प्रॉपर उसको डाइट मिल गई, वो भी खुश होकर सो जाएगा, अच्छे अच्छे सपने देगा आपको, अच्छी अच्छी जीने की उम्मीदें जगाएगा। सोती बार आप सपने लोगे मैं कल को ये करूँगा वो करूँगा, जब वो डिप्रेशन में बेचारा वो सोच रहा है, सो जा चुपचाप, कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए इतना ही बहुत कुछ है। आप इतनी बड़ी बीमारी और इतना सही इलाज पता ही नहीं ना, क्योंकि बाकी फूड में मिलता नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो इसमें मैक्सिमम ये चीज़ें पाई जाती है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। 1 चम्मच हम रोज़ लेना शुरू कर दे, आपकी बॉडी। सर पहले ही इतनी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी पहले नहीं हुआ करती थी, आजकल बहुत होने लगी है। आजकल क्यों हो रही है, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि अब प्रॉपर फूड ही नहीं पैदा हो रहा है, सब चीज़ में तो हाइब्रिड कर दिया उन्होंने। सबके लिए आपको कंपोस्ट चाहिए, जो चीज़ पहले साल की 2 फसलें निकलती, अब आप 4-4 फसलें निकाल रहे हो। जितनी ज़्यादा आप इसको हाइब्रिड बनाओगे, नेचर से हम हट रहे हैं, जब हम नेचर से हट रहे हैं तो मॉडिफिकेशन ही, वो भी तो मॉडिफाइड चीज़ें होगी ना। हाइब्रिड का मतलब हमने मॉडिफाई किया इसको, कुदरत वाली चीज़ तो है ही नहीं हो, तो इसलिए उसके अंदर वो चीज़ नहीं रहती। फिर हमारी धरती की मिट्टी कम उपजाऊ होती जा रही है, क्योंकि उसमें खाद जहर भर रहे हैं। खाद को भी हमने मॉडिफाई किया है, पशु तो रहे नहीं। पशुओं की खाद पहले डालते थे, गोबर होता था नेचुरल, उसमें सब कुछ न्यूट्रिशन प्रॉपर आता था। तो ये कारण हमने इसके ऊपर किया। अब आ जाओ हमारे बॉडी में कि एक्सेसिव फैट। हाँ जी, एक्सेसिव फैट और लिम्फेटिक स्टोरेज ऑफ लिम्फेटिक ब्लड। हमने इसमें एक कुदरत की तरफ से एक सिटिंग सूर्य नमस्कार आता है। मतलब अगर हम किसी पेशेंट को या डायबिटिक पेशेंट को, पहले तो उसके अंदर एनर्जी इतनी कम होती है कि उसको तो कहता है कि मेरे को सोए सोए सब कुछ मिले, उठना भी ना पड़े। तो शुरू करने के लिए आप एक तो बेस्ट रबिंग एक्सरसाइज है कि जो लिम्फेटिक स्टोर ब्लड है ना, उसमें से अगर ग्लाइकोजन कम करना है तो सुबह उठ के ही आप अपने पूरे बॉडी को रब करो। कोई कपड़ा ले लो कॉटन का अच्छा सा, और जितना ज़्यादा हो सके पूरी बॉडी को अच्छी तरह से रब करो। अच्छा, ऐसे इस तरह से पूरी तरह से आप 5-10 मिनट भी ये कर लो, तो 15 दिन के अंदर अंदर बॉडी में स्टोरेज जो ग्लूकोजन है वो बाहर निकल जाएगी, और बॉडी का ऑटोमेटिक उसका डाउन आना शुरू। मालिश करवा लें? हाँ, वो करवा सकते हैं, पर उसके लिए आपको एडिशनल एसेसरी चाहिए, कोई एक्सपर्ट चाहिए। आप खुद ही उठ के कर लो सुबह। अच्छा,
तो एक तो ग्लाइकोजन की जो स्टोरेज ग्लाइकोजन है वो बॉडी से निकल गया, कम होना शुरू हो गया जो स्टोरेज है। एक्सेसिव फैट के लिए हमें छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है, जैसे आप बैठ के सूर्य नमस्कार कर लो पहले। देखो अगर हम इंस्टेंट किसी को कह दें कि आप जिम जाओ, तो वो 2 दिन के बाद जाके 2-3 दिन जिम करेगा। जिम करने के बाद उसका डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिव होगा, ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा भूख आके ज़्यादा खाना खाएगा और शुगर डबल और सुपर हो जाएगी। हम इसको ग्रेजुअल करना है कि उसको पहले बोलना है बैठ के सूर्य नमस्कार। बैठ के सूर्य नमस्कार मतलब नॉर्मली जो सूर्य नमस्कार सिटिंग, हाँ जो होता है उसको बैठ के चेयर पे से करना है बस। सूर्य नमस्कार तो योगा में होता है ना, बकायदा 7 स्टेप की एक तो प्रक्रिया। 7 स्टेप बैठ के करना है ना अपने शुरू में। अच्छा, अब आपको आगे को हो जाओ, पहले हाथ जोड़ लो, हाँ जोड़ो हाथ, हाँ आगे को डाउन करो। अच्छा, इस तरीके से पहले पीछे जाओ, हाथ जोड़ो, पीछे जाओ, एक स्टेप हो गया, स्ट्रेच किया, हाँ। हाथ भी ये भी लेके जाओ ना बाजू, हाँ फिर आगे आओ, ये नीचे डाउन करो, ओके करो पूरा करना है नीचे जाके आपको, हाँ ठीक है ये हो गया। अब एक टांग ऊपर करो, कुर्सी पे रखो, नहीं पूरी ऐसे करनी है, ऐसे उठा के ऐसे कर। अच्छा ऐसे, हाँ इसको टच करो, फिर नीचे करो, फिर दूसरी टच करो, फिर उसको नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे बैठ जाओ। बस ये बैठ के सूर्य नमस्कार हो गया। क्या इसका कोई वीडियो आपके पास? हम भेज बन गया ना वीडियो भी। ये तो वीडियो बन गया, मैं चाहूंगा ये वीडियो भी हम हाँ। लगा दे ताकि भेज सारे देंगे। तो बैठ के आप सूर्य नमस्कार कीजिए। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस, ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सरसाइज क्या है? खाना खाया, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद उसको बोलो 5 मिनट स्टेयर अप डाउन करो। ओके, 5 मिनट ऊपर चढ़ो, 5 मिनट नीचे आओ, ऐसे मतलब ऊपर चढ़ो नीचे आओ, 5 मिनट करना है। 1.5 घंटे के बाद खाना खाने के, सुबह का और शाम का। और उसके बाद अपना साथ ही वो टेस्ट कर ले, उसमें ग्लूकोमीटर में शुगर चेक कर ले, उसको 150 पॉइंट घटा हुआ मिलेगा, जबकि बढ़ना चाहिए था। मतलब खाना खाया, 1.5 घंटा वेट किया, 1.5 घंटे के बाद 5 मिनट का स्टेयर अप डाउन करना है। ओके, कोई भी स्टेयर कहीं भी आप जाओ वापस आओ, उसको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कहा गया है। उसके बाद अपना शुगर टेस्ट कर लो, आपको 150 पॉइंट डाउन मिलेगा। आज से लेफ्ट नहीं यूज करनी, स्टेयर्स। ठीक है जी, इसको एंटी ग्रेविटी कहते हाँ हैं। जी। दूसरा हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारी बॉडी की जो मेन डाइट है ना उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो सेल की डाइट है। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपको कहाँ मिलेगा? ओनली लाइव फूड के अंदर, मतलब जिसको अनकुक्ड फूड कहा गया है। जैसे आप सलाद खा लो, सलाद, बिना पकाए, या आप फ्रूट खा लो। बॉइल्ड फूड भी नहीं, बॉइल्ड फूड भी खा सकते हैं, बॉइल्ड ले सकते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर आपको उतना रखना पड़ेगा कि 50% तक बॉइल्ड हो। ज़्यादा 100% करोगे तो सारा न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हो जाता है उसमें। अच्छा लेट्स सपोज, मेरा पर्सनल क्वेश्चन कि जैसे सुबह स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं ना, तो कहते हैं कि अगर स्प्राउट्स नॉर्मल अगर भिंगे हुए खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, पर उसको अगर उबाल लो तो सही है। हाँ बढ़ेगी, और उबालने के बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक है, उसकी तासीर बदल गई ना, इसलिए ठीक है। मतलब कच्चे स्प्राउट्स ना खाकर उबाल के हल्का सा बॉयल कर लो, सौटे करके उसको लेना चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली ये चालू किया है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सैलेड या फ्रूट काट के नहीं खाने चाहिए, उसको साबुत खाना चाहिए, मतलब उससे अब देखो कौन क्या कहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको करके देखो, और जो किसी ने कहा वो करके देखो, जिसमें आपको रिजल्ट मिले उसमें। मेरी जो भी बात होती है वो साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च बात है। मैं खुद पहले उसके ऊपर प्रयोग करता हूँ, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता मैं दूसरे को नहीं बोलता, क्योंकि अधूरी भाषा अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है। सही बात है, खुद इम्प्लीमेंट कर लो। एक आदमी को नई उर्दू पढ़नी का शौक चढ़ा, हाँ जी, उसने उर्दू में चिट्ठी लिख दिया अपने भाई को, बहुत दूर था, लास्ट में लिख दिया बाकी सब ठीक है, लाला जी अजमेर गए हैं। अब उसमें अजमेर में कोई मात्रा छोड़ दी, उसने पढ़ा बाकी सब ठीक है, लाला जी आज मर गए। चेंज हो गया सारा सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए अधूरी भाषा अधूरा ज्ञान, जो ये आजकल एक बड़ी यूनिवर्सिटी आई है ना हमारी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये बहुत खतरनाक ज्ञान है। कुछ भी आदमी देखता नहीं है, फॉरवर्ड करता है आगे से आगे, भेजी चलो। जैसे कहते हैं कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल पेट भर के टाइट करके आप खाना प्रॉपर खाइए साहब। सुबह उठ के आप जो आपको बोला 8 से 9 बजे खाना खा लो, रात को 6 से 7 के बीच में खाना खा लो। जितना खाना खाने का क्या है, देखो हमारी बॉडी को कुदरत ने पहले क्या दिया था, मुंह में 32 दांत दिए थे। हाँ जी, कि आपने 32 बार उसको चबाना है। 32 बार चबाने का मतलब था कि ब्रेन से एक सिक्रेशन पैदा होती है। तो अगर आप 32 बार चबाओगे ना, तो हर खाने के में 32 बार यूज करोगे, यानी कि 20 से 25 मिनट अगर आप खाने के लिए लगा रहे हैं,
आजकल लोग उल्टा कर रहे हैं कि खाना जल्दी खाना। मैंने तो ऐसे भी देखा, गाड़ी में एक हाथ से स्टीयरिंग खा रहे, दूसरे हाथ से खाना खा रहे। उसमें क्या नुकसान है हमारा, जब ब्रेन से सिक्रेशन डेवलप नहीं होगी ना, तो वो क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। हमने 5 मिनट में खाना खत्म कर लिया, खाना हमने खा लिया, ब्रेन फिर भूखा, वो फिर ढूंढ रहा है फ्रिज में क्या रखा, फिर डब्बे में क्या रखा, ये मिठाई बहुत अच्छी है, घर की बनी है, खा लूँ, इससे डायबिटीज थोड़ी होती है, ये तो देसी घी की, इसको खा लूँ। मतलब वो ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ। तो नॉर्मली कितनी देर में खाना खाना चाहिए? 20 से 25 मिनट कम से कम आप खाने पे लगाएं। मतलब आप कोशिश करो 32 नहीं तो 28 बार चबाओ। उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक ब्रेन से जो सिक्रेशन रिलीज होती है, ब्रेन खुद ही जवाब दे देगा आपको। अगर आपको 3 रोटी खानी तो ब्रेन मना कर देगा कि अब चौथी मैं नहीं खा सकता भाई। अरे वाह, चबा चबा के खाना खाना चाहिए, 32 बार चबाना चाहिए। हाँ, तो वो जब हम उस तरह का खाना खाएंगे तो मतलब ही नहीं कि आदमी भूखा रहेगा, कि मतलब ही कि वो सेटिस्फैक्ट्री फूड ना मिले उसको। डन। कभी भी किसी एक्स्ट्रा चीज की डिमांड नहीं करता वो, कुदरत के हिसाब से चलो, जो नेचर कहती है वही चलो। अच्छा, नेचर से जैसे फ्रूट्स तो बिल्कुल नेचर के द्वारा दिए गए हैं। हाँ, लेकिन वो भी सीजन के हिसाब से। ये नहीं कि आप अमेरिका से आगे स्टिकर लगे हुए जी ये खाओ जी तो VIP है या एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है, वो चीज़ नहीं चाहिए हमें। जो हमारे यहाँ सस्ती चीज़ जैसे मिल रही है वैसे एज इट इज़। एक साथ ब्रेकफास्ट में या खाने में कितने फ्रूट लेने चाहिए? फ्रूटों में क्या होता है ना, इसमें रस होते हैं, मधु रस, क्षय रस, कटु रस, तीक्ष्ण रस, इसका भी रस होते हैं इसके अंदर। तो उसको आइडेंटिफाई करने की बजाय, क्योंकि अगर वो रस आपस में कंबाइंड करेंगे तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम करेगा, तो आप एक टाइम में एक फ्रूट खा लो, उसके बीच में आधे घंटा का गैप दे दो, फिर एक और दूसरा खा लो। और जितने भी साइट्रिक फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन C रहता है, सिट्रस रहता है, या थोड़ा सा खट्टा जैसे अंगूर है, संतरा है, किन्नू है और पाइनएप्पल है, इनको दोपहर से पहले पहले ले लेना चाहिए। अच्छा, दोपहर के बाद इनका अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें फिर एसिड होता है ना, वो एसिड फॉर्मेशन और डाइजेस्ट नहीं करेगा उस टाइम, आपके बॉडी में एसिड नहीं रिलीज हो रहा होता है, तो उसको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहेगी, तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। सर, जब आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी आपने कहा कि डायबिटिक लोगों को पपाया नहीं खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा। मैंने कहा कि जिसकी तासीर, हाँ, जिसकी तासीर में, जिसका बॉडी में पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हो, वो पपीता ना लें खाली पेट। आपने मेरी नाड़ी चेक की तो आपने बताया मुझे खाली पेट नहीं लेना आपको पपीता, क्योंकि पपीता भी गर्म होता है और हमारी बॉडी में ऑलरेडी पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो वो पित्त दोष को और ज़्यादा एग्रीवेट करेगा। मेरी नाड़ी भी चेक होगा। आप दिन में कर सकते हैं। पहले एक तो बेसिक सिटिंग सूर्य नमस्कार शुरू करें, स्टेयर अप डाउन करना शुरू करें, और एक नाइट्रिक ऑक्साइड होती है एक्सरसाइज, वो 5 मिनट की वो करें। उसका सिंपल ये कि आपने ऐसे ये दोनों कान पकड़ने इधर, ऐसे ये वाले ऐसे, और खड़े होकर उठा बैठक करनी है। सजा लेनी है सिर्फ इससे एक तो ब्रेन एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ब्रेन शार्प होता है। बचपन में पहुंच जाएगा सर ब्रेन ना। वो टीचर को याद करेगा जो हाथ पे मारा करते। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन, इसको एक्सरसाइज कहा गया है। आप देख रहे हैं ये 3 चीज़ें डायबिटिक पेशेंट करें ना, ऑटोमेटिक उसके डायबिटिक कंट्रोल वाली शो। एक ही दिन में तो नहीं होता, हम सोचे आज ही सही होनी चाहिए। अब इसको 15 से 20 साल आने में लगते, तो जाने में भी तो टाइम लेगी ना ये। लेकिन अगर हम ये लाइफस्टाइल शुरू कर देते तो 2 महीने 3 महीने के बाद वो नॉन मेडिसिन आ जाएगा, दवाइयाँ छूट जाएंगी, दवाइयाँ छूट जाएगी उसकी पक्का। जो 2 बार 3 बार दवाइयाँ ले रहे हैं। हाँ जी, उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं। दवाइयाँ कुछ करती नहीं है साहब बॉडी में। क्या करती है बताओ ना मुझे। सर, शुगर कम करती है सर? कैसे करती है सर, हमें क्या पता। वो शुगर डॉक्टर ने कहा था। वो तो ठीक है, लेकिन वो जो शुगर है हमारी बॉडी में, जब आपने मेडिसिन ली और उसके पहले शुगर आपका लेवल 400 रह रहा था, मेडिसिन के बाद वो रह गया 150 120, तो बाकी की 350 300 कहाँ गई? वो बॉडी में ही है अंदर, वो ब्लड में नहीं जा रही, अलग बात है, लेकिन वो ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट होती है। और जो कन्वर्शन है उसको विजरल फैट कहा गया। वही ऑर्गन का सबसे डेंजरस फैट है, वो तो और खतरनाक है, जिससे आपको हार्ट अटैक आता है। जैसे कि देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जितना मैं सुनता हूँ और जितनी जानकारी लेता हूँ उसमें कहते हैं कि डायबिटिक कोई हुआ, उसने फिर दवाइयाँ लेना शुरू की, तो कुछ समय के बाद दवाइयों का असर होना कम हो जाता है और वो फिर डोज बढ़ती है। पहले डोज बढ़ती है। हाँ, पहले आप 100 mg ले रहे हैं, फिर 250 ले रहे हैं, फिर 500 ले रहे हैं, फिर 500 BD ले रहे हैं, सुबह शाम ले रहे हैं। हाँ जी। फिर 1000 ले रहे हैं, 1000 सुबह 1000 शाम। ऐसे आपके 10-15 साल निकल गए। फिर आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। फिर इंसुलिन, उसके बाद जब ये डोज भी काम करनी बंद कर देती है, हाई डोज, फिर इंसुलिन पे जा जाता है आदमी। फिर इंसुलिन पे चला गया, उसके बाद क्या हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें किडनीज के फंक्शन, क्योंकि वो जितनी भी शुगर बॉडी में जो नहीं दिख रही ना, वो आपकी किडनीज के ऊपर कहाँ जा रही है। वो आपका नाइट्रोजन, यूरिक एसिड,
और उसके बाद आपका क्रेटेनाइन, ये सब में स्टोरेज हो रहा है बॉडी के अंदर, और किडनी के फंक्शन को भी करता है वो। ओके। और जब किडनी के फंक्शन, किडनी का काम क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। हम्म। जब वो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं करेगी तो वो ब्लड आपका पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और जब वो पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो वो ऊपर पेट में चढ़ता है, और फिर एक अलग प्रोसेस होता है जिसको डायलिसिस कहा जाता है। तो डायलिसिस में करते हैं कि हम पानी तो निकालते हैं, पानी निकालते हाँ हैं। जी। वो पानी कहाँ से आ रहा है, वो किडनी पानी आपका आ रहा है क्योंकि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही, वो ब्लड पानी जो है ब्लड पानी में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब ब्लड पानी में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिक हार्ट में कंजेशन आना नेचुरल बात है, क्योंकि हार्ट को तो ब्लड चाहिए, ब्लड उसको मिल नहीं रहा, तो फिर वहाँ पे क्या आता है, हार्ट में कंजेशन आ जाएगी, इमीडिएट एक और डिपार्टमेंट आ जाता है, सर कार्डियोवैस्कुलर में दिखा लो जी। कार्डियोवैस्कुलर वाले क्या कहेंगे जी, आपका तो हार्ट में कंजेशन आ गई, अब स्टंट डालने पड़ेंगे। अब कौन से डालने हैं जी, पहले आपसे स्टेटस लेंगे, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े पैसे वाले हैं तो आप मौत से भी ज़्यादा डरोगे, फिर आपको कहेंगे हम ये गोल्ड वाले डाल दें, ज़्यादा चलेंगे। अब थोड़ा सा बीच वाला आदमी हो, कहते सिल्वर के डला लो, महंगे भी नहीं है, गरीब लोग और गरीब है तो गरीबों को तो हार्ट अटैक आता ही नहीं उसको कहाँ से हार्ट अटैक आना है, उसके पास उसको तो एक्टिव है पूरे दिन भर, वो तो 80 साल में भी बच्चे पैदा कर लेगा, या 30 साल में भी सब कुछ खत्म हो गया लोगों का। आर्टिफिशियल बच्चे पैदा हो जाएंगे, अगली जनरेशन जो आपके बाद की जनरेशन आएगी, तो शादी से पहले कुंडलियाँ मिलाते थे, अब कहेंगे पहले एग्स मिला लो। फर्टिलिटी, कितने IVF सेंटर खुल गए, कैसे चल रही है? सही बात है, सारा कुछ अननेचुरल हो रहा है बहुत। हाँ, आदमी देखो, ये भी कुदरत का ही प्रोसेस है ना, जब हमारा खाना ही ठीक नहीं है, रस रक्त हमारा दूषित है, तो वो तो जो लास्ट में धातु बनती है, शुक्र बनता है, वो तो टोटली डैमेज है। और ऊपर से आप 24 घंटे जो यहाँ के ऊपर लैपटॉप रख के जो हम काम कर रहे हैं, इसकी रेडिएशन जो ख़त्म कर रहा है सब कुछ हमारा। ये तो टेबल पे रख के करते मैं तो ऐसे बैठ के मेरी टेबल पे काम कर, हमने ये मजा आ गया। फिजिकल एक्सरसाइज, और आप कुछ नहीं कर सकते, 40-45 मिनट का वॉक कर लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद, सुबह शाम 2 टाइम वॉकिंग कर लो। घर में ही करना चाहते हो तो सिटिंग सूर्य नमस्कार कर लो। 2 तरह की ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कर लो। तो ये सब चीज़ें, फिर स्ट्रेस आ गया हमारा लास्ट। हाँ, माइक्रो न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिया। हाँ जी। स्ट्रेस के लिए आपको क्या करना है? स्ट्रेस के लिए आपको मेडिटेशन में ही जाना पड़ेगा, योगा में ही जाना पड़ेगा। तो उसमें सबसे अच्छा मेडिटेशन, अभी हम लोनावाला गए थे भाई साहब के कैंप में, इन्होंने हमें वहाँ पे मतलब परमात्मा ने बुलाया वो भी एक लाइफ का पार्ट था जो सीखने को रह गया। 2 एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग की। हाँ, एक को उसका बॉक्स ब्रीदिंग नाम है, दूसरा लिम्फेटिक ब्रीदिंग है, और एक आप अनुलोम विलोम कर लें 10 मिनट का। डीप ब्रीदिंग तो सर नॉर्मल हो गया, लिम्फेटिक ब्रीदिंग क्या होता है सर? इसमें लिम्फेटिक ब्रीदिंग में ये होता है कि 4 सेकंड सांस लेना है, अच्छा, 16 सेकंड उसको होल्ड करना है और 8 सेकंड में छोड़ना है। ओके। और बॉक्स ब्रीदिंग में या 4 या 5 सेकंड में एक ही टाइम है उसका, छोड़ने का भी, होल्ड करने का भी, इनहेल का भी, एक्सहेल का भी। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हम ब्रीथिंग के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वो तो आप अनुराग ऋषि की कोई भी वीडियो देख लो, यस उन्होंने बहुत अनुराग अच्छा सर किया की उसके अंदर। अनुराग सर की वीडियोस में देख सकते हाँ, हैं। तो उसके हमारे अंदर चैनल बहुत कुछ पर भी उन्होंने बताया हमारे है। चैनल वो पर भी। स्ट्रेस को मूव करने का सबसे अच्छा, मुझे बेस्ट तरीका, मैं आपको वो सोल्यूशन बता रहा हूँ जो होने वाले हैं। अदरवाइज मैं आपको ज्ञान देने लग जाऊँ, आप मुझे कहोगे आप सर बाहर जाओ, ये नहीं होता हमारे साथ, नहीं होगा वो। अब मैं वो बता रहा हूँ जो करने वाली चीज़ें, बिगनिंग, जो हम समझो कि नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो हमारे को A फॉर एप्पल लिखना भी बहुत टिपिकल लगता है। मैं अभी दिमाग में सारी रोड मैप बना चुका हूँ कि भैया ये मैं फॉलो करूंगा। तो जो आपने चीजें बताई वो प्रैक्टिकल, मैं आपको प्रैक्टिकल और इजी मेथड, इजी है, इम्प्लीमेंटेबल, कोई हेडेक नहीं है। क्या सांस तो मुँह से भी ले रहे हैं, हाँ जी, थोड़ा अच्छी ले तो लो। उसको 10 मिनट का बॉक्स ब्रीदिंग बना लो, 20 मिनट की लिम्फेटिक ब्रीदिंग बना लो, 10 मिनट का अनुलोम विलोम कर लो, डीप ब्रीदिंग होगी हमारी, Superb। स्ट्रेस आएगा नहीं। उसको न्यूट्रिशन डाइट, जो माइक्रो न्यूट्रिशन डाइट बताई मैंने, उसको प्रॉपर मिल रही है, वो एक्टिव रहेगा। भाटिया जी जैसा वो अभी भी एक्टिव रहता है 24 घंटे, रात को भी नहीं सोता, वो ब्रेन खुश रहता है हमेशा, वो खुशी के हार्मोन्स जनरेट करता है। क्या बात है। तो ये लाइफस्टाइल है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करें, आज के डेट में ना हम सिर्फ भागम भाग की ज़िंदगी जी रहे हैं। 2 ही चीज़ें हैं, एक कल की फिक्र और दूसरा कंपैरिजन। ये 2 चीज़ें अगर हम छोड़ दें और हम परमात्मा को सरेंडर कर लें कि जिसने पैदा किया उसने सब कुछ दिया हमें, तो मुझे लगता नहीं कि हमें कुछ और करने की ज़रूरत है।
टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज में ये कारगर है या सिर्फ टाइप दोनों 2 में ही है। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है? टाइप 2 में आपकी हाई रेजिस्टेंस इंसुलिन, मतलब इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि आर्टिफिशियल है, जिसको बॉडी के सेल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और बॉडी में वापस आ रही है। और टाइप 1 में इंसुलिन में जो पेंक्रियाज है उसके अंदर जो बीटा सेल है वो डैमेज है। डैमेज होने की वजह से नेचुरल इंसुलिन ही प्रोडक्शन कर रहा है, बना ही नहीं रहा। तो बॉडी का, जब मैंने एक चीज़ कही आपको कि बॉडी में हर पार्ट रिवर्सल है। जब हमारा सेल रिवर्सल हो रहा है, हमारा जो है टिश्यू रिवर्सल हो रहा है, हमारा मसल रिवर्सल हो रहे हैं, तो बॉडी के ऑर्गन रिवर्सल हो रहे हैं। तो जब ऑर्गन रिवर्सल हो रहे हैं तो फिर कौन सी भी डिजीज़ कहाँ रहेगी, बता दो मुझे। प्रॉपर तो उसके बॉडी के सेल का डिस्ट्रक्शन ही मेन कारण है ना। जो बॉडी के सेल डिस्ट्रक्ट हुए, चाहे वो डाइट, गलत डाइट की वजह से हुए, चाहे वो हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसकी वजह से हुए, चाहे हमें वाइटल फोर्स नहीं मिल रही उसकी वजह से हुए। तो जब वो चीज़ हम रूटीन में करेंगे तो बॉडी का सेल दोबारा आपका रीजनरेट हो रहा है डीजनरेट से। तो जब वो सेल रीजनरेट हो रहा है तो वो प्रॉपर काम करेगा ऑर्गन। जब ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहा है तो डिजीज़ का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गन के फंक्शन प्रॉपर ना होना वो बीमारी में बदल रहा है, डिजीज़ में बदल रहा है। और जब उसके फंक्शन प्रॉपर हो रहे हैं तो डिजीज़ खत्म होगी। तो फिर कहाँ टाइप 1 और कहाँ टाइप 2 रहेगी। अगर हम टाइप 2 की स्पेशली बात करें, जो आज के दिन इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसे, टाइप 2 लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर किसी का बहुत हाई HbA1c है, हाई शुगर है, तो वो कितने दिनों में नॉर्मलाइज हो सकता है? जो आपने बताया दो चीज़ें हैं जी। अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल को करोगे तो 5 से 6 महीने में वो मेडिसिन फ्री हो जाता है, लेकिन उसको रिजल्ट महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम एक ही है सबसे बड़ी, करें कौन, करने की। अगर हम इसको डेडिकेट कर लें मन से कि हमने ये लाइफस्टाइल जीना ही जीना है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि हमें हर चीज़ में जल्दी भागना है ना, हमें जल्दी चाहिए, हर चीज़ के लिए जल्दी चाहिए। तो कुदरत तो नहीं कहती ऐसी, वो तो अब सूरज अभी 10 बजे आया और कहते मैं 12 बजे चला जाऊंगा, कभी हुआ? सर, इस सूरज के आपने बात बताई, आज के समय में लोगों का सोने का और उठने का समय बहुत डिस्टर्ब है जी। या फिर कई लोग जो BPO में काम कर रहे हैं उनकी नाइट शिफ्ट है, तो सूर्य की रोशनी देखे हुए ही मतलब ज़िंदगी बीत गई, ऐसा हो गया। जबकि सूर्य की रोशनी कितनी इंपॉर्टेंट है आज के समय। सूरज की रोशनी की इम्पोर्टेंस अगर आपने देखनी है तो आप कुदरत से बाहर से, नेचर से देखो। आप किसी एक पौधे को धूप में रखो, एक पौधे को छांव में रख दो, दोनों में आपको फर्क दिख जाएगा। वो पौधा मुरझा जाएगा, खिलखिला जाएगा, बाहर वाला खिल रहा है। तो सूरज की रोशनी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सुबह की आधा घंटे की, 20 मिनट 25 मिनट की सुबह की सनलाइट ले लेते हैं, सन एक्सपोजर ले लेते हैं, तो कितनी बीमारियां जो आपके शरीर में नहीं आएगी। नंबर 1, आपकी बोन की डेंसिटी प्रॉपर रहेगी। बोन की डेंसिटी प्रॉपर रहेगी तो ना तो बॉडी में D3 कम होगा, ना कैल्शियम कम होगा, और ना ही जैसे बोन की डेंसिटी कम होने से बॉडी का जो बोन का जो डिसलोकेशन होता है, उस डिसलोकेशन के बाद और कौन सी बीमारी आती है, जैसे आपका अर्थराइटिस हो गया, आपका गाउट हो गया, रोमेटिज्म अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोप्राइसिस हो गया, ऑस्टियोकैल्सिस हो गया। मतलब सारी प्रॉब्लम जितनी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आ सकती कभी भी नहीं। बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहता है उससे। ओके। D3 कम नहीं होगा, कैल्शियम कम नहीं होगा। हमारे जितने भी ग्लैंड की सिक्रेशंस है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, इसकी पैंक्रियाज ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी सारी सिक्रेशन सनलाइट्स के साथ रिलेटेड है। प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर रहेगा तो आपको कभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेन के जो सेल हैं वो ऑटोमेटिक न्यूरॉन जो है वो एक्टिव रहेंगे, उसको सनलाइट चाहिए। आपने वो ऋतिक रोशन की फिल्म देखी थी, तो सनलाइट से चलो, उसको सन नहीं मिल रहा था, अंदर छुपा के रख दिया था उन्होंने उसको, अब उसको सन मिला तो चार्ज होना शुरू हो गया वो। और आजकल तो सोलर एनर्जी से क्या क्या चला रहे हैं, तो लाइटें आ रही, गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, अब तो गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई। तो आदमी क्यों नहीं चल सकता जब गाड़ी चल सकती है। फिर तो पीनियल ग्लैंड आपका एक्टिव रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव रहेगा, तो उससे आपको जो है आपकी न्यूरो की प्रॉब्लम है, आप खुशी रहो, हमेशा खुश रहेंगे, उदासी नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके अंदर। फिर जो थायराइड एक बहुत बड़ा इशू बना रखा है लोगों ने आज की डेट में, थायराइड की एक्टिवेशन प्रॉपर रहेगी तो आपको थायराइड नहीं होगा। अदरवाइज थायराइड के लिए लोग दवाई खाते हैं, पहली बात तो डिजीज ही नहीं है। जब वो डिजीज नहीं है तो उसकी मेडिसिन क्या हो सकती है, और उसका नेचुरल ट्रीटमेंट सनलाइट है। तो सनलाइट ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसके अंदर आप सन की लाइट को स्टोर कर दो और फिर आदमी को पिला दो। तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर,
क्योंकि बहुत सारी फीमेल को ये प्रॉब्लम रहती है। फीमेल क्या करती है, वो किचन के अंदर ही पड़ी रहती है। सुबह की धूप उनको मिलती नहीं। सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है और 10-11 बजे तक उनका काम ख़त्म नहीं होता। तो वो सनलाइट एक्सपोजर उनको मिलता नहीं, उसकी वजह से फीमेल को ज़्यादा थायराइड रहता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है। पैंक्रिया, ये एडर्नल ग्लैंड है जो आपका, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसकी वजह से ये डायबिटिक हो रही है। आप सुबह सुबह धूप में बैठे लोग, सुबह पहले क्या करते थे, सुबह खेतों में काम करते रहते थे, उनको डायबिटीज़ होती नहीं थी कभी भी। तो ये सब चीज़ें कुदरत के साथ जुड़ी है, नेचर के साथ जुड़ी। सुबह जल्दी सिटी की लाइफ में ये बहुत हो गया है। सिटी की लाइफ की वजह से ज़्यादातर तो लाइफस्टाइल संतोष सिटी में भी आती है ना, पर हम लेना करे कौन उसको? ऐसा तो नहीं है कि सिटी के अंदर सन नहीं है। सही बात है, लेकिन बात तो करने की है कि हम लाइफस्टाइल को कैसे बनाएं नेचुरल। मुझे लगता है कि सर इतनी सारी बातें हैं और हम आपसे बिल्कुल समुंदर से हम एक लोटा जल ले पाए आज। तो हम कभी आपसे और बहुत सारा ज्ञान लेना चाहेंगे। आज हमने स्पेसिफिकली डायबिटिक लोगों के लिए बात की है। बात तो सर हर किसी के लिए होनी चाहिए। अब सारा एक पॉडकास्ट, ये जो मैंने आपको लाइफस्टाइल बताया, नॉट ओनली डायबिटिक तो इसलिए कि आज की डेट में प्रायोरिटी बीमारी बन चुकी है, प्रायोरिटी लाइफस्टाइल बन चुका है हमारा। बिल्कुल। अदरवाइज आप कुछ भी करोगे तो और भी रिलेटेड जो एसोसिएट प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगी इस लाइफस्टाइल को। 2 टाइम का खाना खा लो, आधा घंटा धूप में बैठ जाओ, 40 से 45 मिनट वॉक करो, टाइम से 10 बजे सो जाओ और सुबह 3-4 प्राणायाम जो आपको बताए, डीप ब्रीदिंग और वो करो, तो बस लाइफ पूरी है अपने आप में। करना इतना सा है और हवा इतना बना रखा है। क्या बात। आपसे बात करके बड़ा मजा आया और मुझे लगता है कि आपने जो बताया है वो मैं भी फॉलो करूंगा। और आप फॉलो करके देखिए ना, तभी तो आपको रिजल्ट पता लगेंगे। इन पर्सनली सर इतना तो पहाड़ों की एक हमारे कहावत है, कहते हैं आप मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। जब आदमी स्वर्ग चला जाता है किसी को बता नहीं सकता। तो आप अपने ऊपर पहले प्रैक्टिकल करें ना। ट्रू ट्रू। एंड जिस तरीके से आपने सर समझाया, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट, व्यूअर्स के लिए भी आई थिंक बड़ा आसानी से इम्प्लीमेंट करना बहुत आम होगा कि वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं सर बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूँ जी कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो कहा है उसको करके देखो। कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ नहीं, क्योंकि सबके व्यू अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग होती है। अगर हमारी सोच मिलती होती तो दुनिया में क्राइसिस। अच्छा, अगर लोग इम्प्लीमेंट करें फॉर एग्जांपल और उसके बाद वो आपको थैंक यू बोलना चाहें, तो आप तक पहुंचने का जरिया क्या है? थैंक यू तो कुदरत को बोल रहे हैं सर, क्योंकि हम सब कुदरत के बनाए हुए चीजें हैं। परमात्मा ना लिंक जोड़ता है उसको, जिसको इस चीज की जरूरत होगी उस तक ही लिंक पहुंचेगा। तो कुदरत को थैंक यू बोले। आपको ढूंढे कहाँ, वैसे कहाँ रहते हैं? मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुदरत में अपना भी मिल जाता है आदमी। सोर्स कुदरत बनाती है। कोई वेबसाइट है सर आपकी? कोई वेबसाइट है? अभी मैं इस डिजिटल मीडिया से बहुत दूर हूँ। शायद मैं हो सकता है कि मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर ढूंढते हुए आना है तो आशीष एंड दुर्वेश पे आ जाना। फिलहाल अभी हम चंडीगढ़ में बैठता हूँ, लेकिन मेरी कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती है अब्रॉड में भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। हमें डायबिटीज़ के लेके जो एक मुद्दा है, इसको ईजी भाषा में लोगों के बीच में कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, शिमला भी है हमारा। तो एक हमने वेबसाइट बनाई है athurvayurveda.org। वो काम चल रहा है अभी उसके ऊपर, क्योंकि आप जैसे लोगों से मिल के मुझे भी लग रहा है कि ये सब करना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं चंडीगढ़ ही होता हूँ। नहीं सर, आज आपने ज्ञान जो दिया सर बहुत ही इम्पोर्टेंट, और मुझे लग रहा है कि हर किसी को लाइफ में अपनाना चाहिए। और अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बीमार रहने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, है ना? एक कहावत भी है सर कि आज आप देखो, हेल्दी रहने के लिए जो पैसा खर्च किया जा सकता है बहुत कम है। आज 300 ग्राम आपने बताया सुबह जो खाना है वो कितने रुपए का ही आएगा, मुश्किल से 50 रुपए का, है ना? खीरा वीरा, और पिज़्ज़ा 500 रुपए का, और पिज़्ज़ा 500 रुपए का। हम महंगा खाना खा रहे हैं और फिर बीमारी आ रही है। और उसके बाद आपको बोला सर 2 चीज़ें हैं, कल की फिक्र और कंपैरिजन। हमें कंपैरिजन ये करना है कि मैं तेरे से बेस्ट हूँ, तो मुझे वो हल्की वाली चीज़ नहीं चाहिए, अगले वाले से अच्छी चीज़ चाहिए। हम दिखावे, हम 2 तरह की लाइफ जीते हैं हमेशा। एक लाइफ वो है जो एक्चुअल लाइफ है हमारे अंदर है, दूसरी लाइफ वो है जो हम दिखा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जो हम लाइफ दिखा रहे वो है नहीं, करेक्ट, और जो है वो हम दिखा नहीं रहे, करेक्ट। तो अब मैं सामने से जो मैं आपसे पूछता हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, अंदर मेरे कुछ चल रहा है, मैं आपको दिखा कुछ रहा हूँ, तो वो कैसे कंपेयर करेगा? नहीं करेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है सर, डिस्ट्रक्शन तो है उसके अंदर। तो सर बहुत जल्दी दोबारा से मिलेंगे सर, बहुत सारे ज्ञान के साथ। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आज हमने स्पेसिफिकली बात की लाइफ स्टाइल से होने वाले डिजीज़ के बारे में, किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हो बहुत आसान तरीके से। डॉक्टर AV अग्रवाल जी ने बताया कि करना कुछ नहीं है,
बस कुदरत के साथ चलना है, जैसे कुदरत चला रही है वैसे चलो, कुदरत को अपने हिसाब से मत चलाओ और एक स्वस्थ जिंदगी जियो। फिर मिलेंगे आशीष इन दुर्वेश टॉक शो में। आज हमारे साथ Thank थे you so डॉक्टर much, एवी sir. अग्रवाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।